के चैलेंजेस और बता सकते हो अगर हमें उस सर्विसेज और उस प्रोडक्ट के बारे में उससे ज़्यादा पता होगा। और तुम लोगों ने एक दूसरे की डेफिनेशन सुन ली? तुम्हें कुछ गैप लग रहा है अपनी डिस्कवरी डेफिनेशन में? सुनी भी? हाँ सुनिए। दूसरे ने क्या बोला? सुनिए। डिस्कवरी का कोर प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस है, मतलब मल्टीपल आउटपुट जो तुम्हें इससे मिलता है। हालांकि जो मैं तुम्हें डिस्कवरी स्टार्ट करने से पहले तुम्हें दिया हुआ था कि इसका आउटपुट तुमसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है, याद है? तुम इस Yes, तुम अभी yes. देखो, तुमने जो मुझे बताया उसमें से कितने पॉइंट मैच होते हैं? मैंने बहुत मैक्रो लेवल पे बताया है। माइक्रो हाँ। लेवल में आपको जो चाहिए था वो उनका क्रिएटिव लैंडिंग पेज के इम्प्रूवमेंट्स और एसेट्स हाँ, जो मैं अब देखो दो है, जैसे हम बोलते हैं ना पर्सपेक्टिव और परसेप्शन। अब जो ब्रांड ओनर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ, मेरे को मेरा डिफरेंट चीज़ों का इंटरेस्ट है, तुम्हारा डिफरेंट चीज़ों का इंटरेस्ट है, तुम मुझसे क्या सीखते हो वो तुम्हारा है, बट मैं ऐसे बंदों को अपना काम नहीं दूंगा जो सीख रहे हैं। तुम मेरे पैसे पे सीखोगे, कस्टमर ये बोलता है तुम मेरे पैसे पे सीखोगे, मतलब गलतियाँ मेरे पैसे पे करोगे। तो डिस्कवरी का जब तुम्हारा डिस्कवरी जाती है क्लाइंट के सामने, तो उसका जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव तुम्हें अपने तक रखना है। तुम्हें ये समझना है कि क्लाइंट का क्या परसेप्शन है इस चीज़ को लेके, या क्लाइंट का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है इस चीज़ को लेके। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉइंट क्लियर है? जी। तो जब भी आप डिस्कवरी क्लियर कर रहे हो तो आपको ये समझ करना है कि भाई जिसके लिए मैं ये डिस्कवरी कर रही हूँ, एक तो हो गया कि तुम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो। अभी तुमने शायद किसी को कुछ प्रेजेंट भी नहीं करना। मान लो किसी कैंपेन को चलाते हुए तुम अटक गए, तुम्हें ये नहीं पता चला मैं आज मैं आगे करूँ क्या, तब तुम उस लेवल पे कर रहे हो, तो डिस्कवरी का डिफरेंट मीनिंग है ना। लेकिन अब मैं तुम्हें काम दूँ, तुम क्या सोचते हो तुम्हें से क्या मिलता है? मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे। मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो देखना है कि मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ, इसको भी पैसे दे रहा हूँ, साथ में जो स्पेंड करेगा उसको भी पैसे दे रहा हूँ, क्या ये सही तरीके से मेरा कैंपेन चला लेगा और उतने बेटर तरीके से चलाएगा जितने मेरी समझ है। क्या इसको मेरे कॉम्पिटिटर के बारे में पता है, क्या इसको मेरे कीवर्ड्स के बारे में पता है, मेरे बायर्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसको मेरे जो बाइंग ऑडियंस है वो किस रीजन से मेरा प्रोडक्ट बाय करते हैं, क्या ये उसको पता है? ट्रस्ट होना चाहिए ना कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है। तब तक हाँ ठीक है सही लग रहा है, चलो स्टार्ट करके देखो। आज के केस में भी जब हम एबीसी एचआर के केस में बैठते हैं तो हम क्या लेके बैठते हैं उस टाइम? जिस वक्त चलो ठीक है, चलो 1 महीना और चला लो, फाइनली परमिशन तो वो देगा ना कि मैं बोलूँगा नहीं सर 1 महीना चला हुआ, और बोलेगा भाई पैसे मेरे लग रहे हैं, तू भी ना बोले 1 महीना चला लो, उसका ही तो पैसा है ना। आप बोल रहे हो मेरे एफर्ट ज़्यादा है, आप सिर्फ अपने नॉलेज की एक्सपर्टीज के बारे में बात कर रहे हो, बट एक्चुअली जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो नॉलेज को साइड में देता है, वो तो तेरी नॉलेज अपनी साइड में रख, मेरा पैसा जो वेस्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट में बताओ मुझे क्या मिल रहा है। तो सिर्फ डिस्कवरी इज मेनली अंडरस्टैंडिंग योर क्लाइंट को समझना, क्लाइंट के बायर्स को बिहेवियर को हाँ, समझना, मतलब। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। हाँ। मतलब अगर तुम्हें मेरे को इंप्रेस करना तो मुझे नहीं करना डायरेक्टली, मेरे जो क्लाइंट है वो मुझसे कैसे बाय करेंगे, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को क्यों समझना है, क्लाइंट की बायर के पर्सपेक्टिव को समझना है। तो ऐसा मुझे फील होना चाहिए ना कि तुम्हें वो समझ में आया, अच्छा। क्योंकि मेरे बायर को तो मैं जानता हूँ, बट मैंने सारी कहानी थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है कि मेरा बायर क्या है। वो तुम अपनी डिस्कवरी से समझने की कोशिश करते हो कि इसके बायर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्योंकि जब आप डिस्कवरी कर रहे हो तो आप ये भी एनालिसिस कर रहे हो कि कंप्यूटर के लैंडिंग पेज में डला है तो ये पॉइंट डला है तो क्यों डला है, इससे क्या होता है, और जो ये चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है वो बाकी किसी के सामने डाला नहीं है, यानी सिर्फ इसके लिए वो यूएसपी बाकी के लिए है नहीं। और जहाँ सिचुएशन ऑफ डाउट है, जहाँ पर लगता है कि कुछ मुझे थोड़ा गैप लग रहा है, वो आप कस्टमर से कंफर्म करके समझने की कोशिश करते हो कि सर मेरी मार्केट स्टडी में मुझे ये चीज़ें कुछ नज़र आई थी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, या आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं बाकी लोग इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर रहे, तो क्या डिफरेंस है दोनों में।
और ये हमारे कस्टमर की लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट ला रही है। आ रहा है पॉइंट आप लोग को समझ में? क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हो अपने किसी कस्टमर के साथ? हाँ है? तो मेरे को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि तुम्हें मेरे बायर के बारे में पता है, वो कैसे बाय करेगा। क्योंकि अगर तुम्हें मेरे बायर के बारे में पता है तो तुम अच्छी सी ऐड बना सकते हो। तुम्हें पता होगा उसको, उसकी ऐड बनाते हो उसके किन ज़रूरतों का ध्यान रखना है। अच्छी ऐड होगी तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम सही ऑडियंस को भी टारगेट कर लोगे, क्या दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, क्लियर हो जाएगा ना। जब तुम्हें ये पता है कि किसको दिखाने वाले हो, जो तुमने ऑडियंस के बारे में बता दिया मुझे, फिर क्या दिखाओगे ये भी तुम्हें पता ही होगा। या तुम अपनी ऐड के क्रिएटिव के जो तुमने ऐड बनाई है, इसके केस में तुम ऐड ही बना रहे हो ना, तो मुझे ये पता है तुम क्या दिखा रहे हो, और ऑडियंस तुमने मुझे एक्सप्लेन कर ही दिए। तो उससे मेरे को ये ट्रस्ट आता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी ऑडियंस के बारे में पता है, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ तुम्हें ये पता है, मार्केट में और क्या चल रहा है तुम्हें ये पता है। अब ठीक है, चलो अब तुम करके देख लो। अब मैं तुम्हें टाइम देता हूँ कि तुम क्या करके दिखा सकते हो इसको। क्योंकि मुझे टेक्निकल टूल नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है ना मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। मेरी ऑडियंस जब मेरे से बात करनी आती है तो क्या मांगती है, ये तो मुझे पता है ना। अब वहाँ पे आप अपने टेक्निकलिटी की बात कर सकते हो, नहीं सर ये दिखाना वो दिखाना, ठीक है। वो बोलेगा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं आपकी एक्सपर्टीज पे ट्रस्ट करता हूँ, आप करो। बट फिर वो जब आपकी एक्सपर्टीज पे ट्रस्ट कर रहा है, फिर उसको रिजल्ट कितने थोड़े टाइम में नजर आता है कि लीड आ रही है तो कैसी आ रही है। तो जब आप डिस्कवरी कर रहे हो, आपकी समझ बढ़ रही है बिजनेस के बारे में और उसके ऑडियंस के बारे में, उसके बायर के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, बाइंग करने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। शायद अगर तुमने जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं एवरीथिंग इज मार्केटिंग की, इसमें हमने एक रियल एस्टेट का बनाया हुआ है। देखा तुमने? थोड़ा बहुत सुना था बस, वो याद है रिसर्च की बात हुई थी। तुम लोगों को चैनल की वीडियो देखनी चाहिए। देखिए मैं तुम्हें बस मोटा मोटा इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अब रियल एस्टेट में फ्लैट बाइंग है, फ्लैट तो एक ही है, बट लोग के बाइंग के रीजन क्या क्या होते हैं, क्या होता है? रीजन बेसिकली ये सब है कि शिफ्ट एक रीजन बताना जो तुम्हें कोई रीजन लगता है। रिलोकेशन। तुम बताओ। इन्वेस्टमेंट, तुम बताओ। मुझे भी इन्वेस्टमेंट ही लगता है, मेन इन्वेस्टमेंट ही। फैसिलिटी। अब जब फ्लैट बाइंग होती है, क्या ये इंडिविजुअल होती है या एक ग्रुप डिस्कशन होता है या एक डिस्कशन करो। अगर ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो रहा है तो ये इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम बाइंग हो रही है तो वो इमोशनल ड्रिवन हो सकती है ना। मेरा पहला घर है, पहला घर कैसा होगा। अब इमोशनल ड्रिवन है तो इमोशन ये भी देखिए कि मेरा बजट कितना है। आप बजट थोड़ा ज़्यादा भी लगा दोगे, कहीं और से कर्जा भी पकड़ लोगे रिश्तेदारों से, अगर चीज़ अच्छी लगेगी। अब चीज़ अच्छी कैसे लग रही है, जो फर्स्ट टाइम घर ले रहा है वो अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से, सबसे पता करना चाह रहा है, उनके सबके रिएक्शन देखना चाह रहा है, क्योंकि फाइनली रहना उन सपने भी है, उसने अकेले थोड़ा ना रहना है। जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रह रहा है उसमें रहना किसने नहीं है, वो तो रेंटल के लिए ले रहा है। तो इमोशंस नहीं जुड़े हुए, मेरे को रिटर्न जुड़ी हुई बस में। और जो मुझे बीवी की परमिशन या मुझे पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहा हूँ। कोई ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहे, मैक्सिमम लोग नहीं ले रहे। अब इसके अलावा एक और गेम है स्टेटस। कई लोग स्टेटस के लिए फ्लैट बाय करते हैं, किस लोकेलिटी में ले रहे हैं, किस सोसाइटी में ले रहे हैं, उनके रिश्तेदार आएंगे तो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। अब फ्लैट तो एक ही है, बट बाइंग के रीजन अलग अलग है ना। अगर एक सोसाइटी में 200 फ्लैट है तो 200 के रीजन सेम होंगे, सबके रीजन अलग अलग है ना। अब जब आप मुझे ये एक्सप्लेन करते हो कि सर ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, इसके अकॉर्डिंगली मैं ये क्रिएटिव बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, तो मुझे ट्रस्ट होगा, अरे आपको पता है मेरी ऑडियंस कैसे बाय करती है। तो अब आप मेरे पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करोगे। जो मैं पैसा आपको दे रहा हूँ, आप उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे, सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे। एटलीस्ट जो चीज पॉइंटर्स मैंने मिस कर दिए थे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वाले का पेज होगा वो फर्स्ट टाइम बायर के पर्सपेक्टिव वाले से अलग होगा। और सेम फ्लैट को कई लोग रिटायरमेंट पर्पज से भी ले सकते हैं।
रिटायरमेंट पर्पस वाले को क्या चीज़ चाहिए फ्लैट में? सर सिंपल कि भाई टाइम हो तो रेगुलर इनकम आती रहे कहीं ना कहीं से। जो रिटायरमेंट पर्पस के लिए घर ले रहा है उसको उसके आसपास फैसिलिटीज चाहिए, मतलब हाँ भी आसपास मेडिकल। तुम्हारे आसपास भी बुजुर्ग हैं, रिटायर होने वाले लोग हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं करा तुमने? सर उनका बेसिकली ये रहता है कि भाई सारी फैसिलिटीज मेरे घर के पास है ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो मैं जाके उसको अप्रोचेबल हूँ और मेरे पास इनकम आती है ताकि मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। एक पर्सपेक्टिव वो भी है सर कि डिपेंडेंट ना होना पड़े बच्चों पे कि भाई पैसे फैसिलिटी स्कूल्स हाँ, और medical हॉस्पिटल्स पास में हो और फ्लोर उनको ग्राउंड फ्लोर चाहिए रहता है। ग्राउंड फ्लोर हो, लिफ्ट हो और क्या कहते हैं बेसिक एक एक एमिनिटीज रीज़न बताओ तुमने। वो मतलब इतने साल उन्होंने काम किया तो अब वो सोचते हैं कि लाइक रिलैक्स करना। जब भी तुम बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हो ना, सबसे पहले ज़्यादातर बुजुर्गों की डेली रूटीन देखो क्या होती है। उनको सुबह सैर पे जाना होता है, उनको बैठने के लिए चुटकुले मारने के लिए उनका गैंग होता है, देखा ना? ये उनकी डेली रूटीन का पार्ट है। अदरवाइज घर में बैठने के थोड़ा ले जाओ, घर में बैठ के तो बुढ़ा पागल हो जाएगा। तो सर उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनके घर के पास पार्क होना चाहिए जहाँ वो बैठ के। मैं तुम्हें वही बात कर रहा हूँ, जब तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे कि एक हर पर्सन की एक रूटीन होती है। मिडिल एज वाले की एक डिफरेंट रूटीन है, वही देखेगा। मैं अभी क्योंकि फ्लैट तो आज ले रहा है ना, 20 साल की बात है तो बाद में सोचेगा वो। मैं अभी ले रहा हूँ, अभी के हिसाब से मेरे लिए क्या चीज़ें कन्वीनियंट है। अभी मुझे स्टेटस की डिमांड है, अभी मेरे इमोशंस हावी है मेरे पे, अभी मेरे को बच्चों का देखना है कि बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। या अभी मुझे क्या चीज़ चाहिए, या रिटायरमेंट के बाद मैं पूरा दिन खा लूँगा तो मुझे किस तरीके के लोग चाहिए। क्या मेरी कम्युनिटी के और लोग हैं वहाँ पर? क्या आसपास कोई मंदिर है जहाँ जाकर मैं बैठा रहूँ, या जहाँ पे मैं रेगुलर जाऊँ? वॉक करने के लिए कैसा स्पेस है, धूप सेकने के लिए कैसी जगह है यहाँ पर, सिक्योरिटी कितनी है, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। मतलब ऐसे कुछ रीजंस हैं जो हर एज ग्रुप या हर डिफरेंट लोगों की प्रायोरिटीज होती है। अब जो रिटायरमेंट पर्पस के लिए है, आप उसको सेम पार्टनर्स दिखाओगे जो फर्स्ट टाइम बायर है? नहीं सर। लेकिन जब तक आप ये बातें उसके सामने नहीं करोगे जो तुम्हें पैसे दे रहा है, तो मैं तुम्हारी काम की एक्सपर्टीज पे क्यों ट्रस्ट करूँगा? मैं तुम्हें काम क्यों दूंगा? क्योंकि कैंपेन में कीवर्ड डाल के तो कोई भी चला देगा, 2 BHK पे ऐड चलानी है तो कोई भी चला देगा। जो बच्चे ने 1 साल 2 साल काम करा है वो, और जिसने 10 साल काम करा है, दोनों में फर्क क्या है? उसमें ज्यादा सिचुएशंस फेस कर, क्या सिचुएशन? कोई भी उसने ज़्यादा सिचुएशन नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके उसने सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं। अभी जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी और मेरी एज में, तुम लोग की एज और मेरी एज में कोई खास फर्क भी नहीं होगा, इसकी एज में भी फिर भी थोड़ा बहुत फर्क होगा। बट क्या आज से 10 साल के बाद ये रियल एस्टेट को बेचने की इतनी बातें कर रहा होगा? अगर ये नहीं कर रहा होगा तो दैट मीन्स इसने सीखा कुछ नहीं है। ये वही कैंपेन चला दूंगा, कीवर्ड डाल दूंगा, इस बकवास के लिए कोई नहीं आता आपके पास, और ये तो हर कोई कर रहा है। उससे तुम्हारा मे बी लीड आ जाए बट लीड कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि आप सही लोगों को सही रीजनिंग नहीं दिखाते। मेरे रीजन अलग है ना परचेज करने के, तुम्हारे रीजन अलग है परचेज करने के, इसके रीजन अलग हो सकते हैं परचेज करने के। अगर हमारे घर में कोई पेरेंट्स है, उनके रीजन डिफरेंट हो सकते हैं परचेज करने के। जो जॉइंट फैमिली के साथ आता है उसके रीजन थोड़े डिफरेंट होते हैं, सबके अपने रीजंस होते हैं ना। अदरवाइज क्या होता है, फ्लैट लेते हो फिर परेशानी शुरू होती है, अरे ये फ्लैट हमने अच्छा नहीं किया, कोई ना कोई घर में एक मेंबर बोलना शुरू करता है ये ऐसा है वैसा है, उसको वो चीज़ नहीं मिल रही जो सोचा था मुझे अब मिलेगी, जो बाकियों को मिल रही है उसको। हाँ, जैसे मे भी बच्चों को स्विमिंग पूल मिल गया, कुछ मिल गया, बुजुर्ग यार उसको बातें करने के लिए है ही नहीं लोगों को, वो परेशान ही रहेगा वहाँ पर, क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो गए, वो खाली बैठा हुआ है और वो फिर बोलता रहेगा और फिर बाकी भी करते रहेंगे। ये से
मतलब इससे बुजुर्ग का एक अलग एग्जाम्पल है। आप किसी स्टेटस वाले के पर्पज से आप एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट ले लो और आपकी बीवी अभी भी गांव से आई है, वो लेडीज के बीच में एडजस्ट कर लेगी? नहीं। वो क्या करती रहेगी? वो पति की खोपड़ी खाती रहेगी। मेरे कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, ऐसा है, यहाँ बोरिंग है, यहाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चू 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 लगी रहेगी। नहीं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बच्चों को जाकर खेलने के लिए नहीं है तो बच्चों को ले जाओगे खेलने, जाओ, बोले कहाँ है नहीं कुछ खेलने के लिए, वो उस तरीके से परेशान करेंगे। तो सबके रीजंस को आपको देखना पड़ता है कि किसकी क्या सिचुएशन है, उसको क्या क्या चीज़ें पिच की जा सकती हैं ताकि लेने के बाद भी वो ना लगे। और क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि जब आप हाईलाइट करते हो, जैसे तुमने देखा होगा कई जगह पे फ्लैट के साथ बोलते हैं अरे सर यहाँ से बालकनी व्यू बहुत अच्छा है, और अगर समुद्र के किनारे वाली हो तो यहाँ से सी व्यू बहुत अच्छा आता है। हाँ, स्विमिंग पूल व्यू भी बोल के बेचते हैं। तो सी व्यू का मतलब क्या है? क्या बैठ के शांति से एंजॉय कर सकते हो? ये है सी व्यू का मतलब। मैं तो समुद्र देख के तुम क्या करते हो? कुछ भी नहीं। अब मैं ये देखता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक फ्रेंड आया था, वो कृष्ण नगर की गलियों में रहता है। वो यहाँ अरे कहता है यहाँ तो बहुत अच्छा व्यू है। मैं कहा ये क्या व्यू है? कहता है इतना खुला मैदान यहाँ पे दिख रहा है। एक तो उसके लिए वही एक व्यू है। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें वैल्यू रखती है, चाहे देखना शायद दिन में एक बार भी ना हो, हाँ। लेकिन ऐसा है, यही काफी है। और अब आप नोटिस करोगे जब आप रियल एस्टेट वालों के पास जाते हो तो वो आपको किस किसी की बातें करते हैं, बट वो रैंडमली थ्रो कर रहे होते हैं, रैंडमली। हाँ। लेकिन अगर मीनिंगफुल वो होता है कि जैसे मान लो रिटायरमेंट वाला आया तो मेरे पास रिटायरमेंट वाले की पॉइंटर्स अलग से बने, उसकी प्रायोरिटीज अलग से बनी। कोई फर्स्ट टाइम बायर आया तो उसके रीजन अलग से बने, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से है उसके रीजन डिफरेंट बने, और कोई फैमिली के साथ आ रहा है या अभी शिफ्टिंग कर रहा है उस हिसाब से देख रहा है तो उसके रीजन डिफरेंट बने। क्योंकि सबके पॉइंट, किसी के बच्चे हैं, बच्चे भी कितने बड़े, छोटे बच्चों के टाइम पे वो इतना कुछ पता ही नहीं चलता कि वो निकलते नहीं। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं जिनको तब बाहर निकलना होता है खेलने कूदने के लिए, और उनको अपने साथ के ग्रुप चाहिए, उनको अपने साथ के लड़कों को लड़के चाहिए, लड़कियों को लड़के चाहिए, उनके साथ की एज ग्रुप की। तो अब आपको वो सोच के चलना पड़ता है कि भाई इनकी कंपनी में बैठेगी नहीं बैठेगी, नहीं तो वो चू 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 करते रहेंगे, और फिर आपको लगेगा लेके क्या कर ले, परेशानी। तो आपको वो सही सोच के चलना पड़ता है कि यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है, और फिर आप जब उस चीज़ से पिच करते हो तो लोग रिलेट भी कर लेंगे। रिलेट क्या करते हैं? जब लोग घर से बैठ शांति से बैठ के आपस के इंटरनल डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हर चीज, हर पर्सन का कोई ना कोई कंसर्न सुना जाता है। सब होते ना ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, अब ये नहीं है, वो नहीं है, उसके आंसर आइडियली डेवलपर को ही दे देने चाहिए थे। अगर उसको पता होता कि इसके घर में कौन कौन से मेंबर है जो इस फ्लैट की बाइंग के डिसीजन में इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बात शुरू की थी डिस्कवरी से। डिस्कवरी का मैंने तुम्हें बस एक एग्जांपल दिया कि जब तुम डिस्कवरी करोगे तो जो बातें मैं तुम्हारे साथ अभी कर रहा हूँ ये तुम्हें समझ में आएगी बीइंग अ मार्केटियर, या आनी चाहिए। क्लियर पॉइंट? और जब तुम इस तरीके की बातें मेरे सामने करोगे तो मुझे पता चलेगा कि ठीक है यार, इनको पता है, इनको ऐसी चीजें पता है जिस तरीके से शायद मैंने सोचा भी नहीं, ये बेटर काम कर लेंगे। क्लियर पॉइंट? तो अब मैं इन्वेस्टर हूँ या मैं एडवर्टाइजर हूँ, अब मुझे एक एक करके अपनी डिस्कवरी दिखाओ और प्रेजेंट करो। यहाँ हम MBA की क्लास लगा रहे हैं। ये है सर इनका मतलब लैंडिंग पेज मैंने स्टडी किया था। एक्फा पैनल है और प्रोडक्ट है इंसुलेटेड सैंडविच पैनल, और 2 लैंडिंग पेज मैं दिखा देती हूँ आपको।
तो इसमें सर ऐसा है कि सबसे पहले तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये वहीं वहीं बैठ जाओ आप, क्योंकि पीपीटी तो है नहीं जो आप यहाँ प्रेजेंट कर रहे हाँ। हैं, वहीं बैठ के दिखा दो। ठीक है। तो लैंडिंग पेज में इनका जो हीरो सेक्शन है, मतलब ये जो ये है, इसमें ये इसको हम थोड़ा और मतलब इसको और थोड़ा अपीलिंग बनाया जा सकता है, अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी ये एकदम से लैंडिंग पेज खुलते ही इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो इससे कुछ माइंड में रजिस्टर नहीं हो रहा है कि मतलब क्या है। एक तो प्रोडक्ट ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है, और ये कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिसिंग लगती है? तुम लोग को क्या मिसिंग लग रही है? We are not able to get what client is talking about. सर प्रोडक्ट क्या समझ नहीं आ रहा है एक तरीके से। तुम्हारे इसमें वॉल पैनल नहीं लिखा हुआ है। पैनल क्या होता है? पैनल तो कुछ भी होता है। हाँ, लेकिन ये तो रूफिंग के लिए भी यूज होते हैं, तो वॉल इज नॉट वेरी पर्टिकुलर। ठीक है, तो वॉल / रूफिंग पैनल। ओके। लेकिन पैनल डाल रहे हो आप, पैनल क्या होते हैं? और पीछे रैंडम वीडियो चल रही है। हाँ। मुझे सोचना पड़ेगा कि किस पैनल के बारे में बात करें। पैनल तो बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे दराज के जो हम साइड में होते हैं उसमें जो लोहे के जो हिंजेस वगैरह क्या लगे होते हैं उसके पैनल ही बोलते हैं। और पैनल में बहुत सारी चीज़ों में होता है पैनल। किचन में भी पैनल यूज होते हैं। वॉल की जो प्लास्टिक की यूपीवीसी की जो आती है उसको पैनल बोलते हैं। बट आप किस पैनल की बात कर रहे हो? वो मेंशन है नहीं। तो जब आपको 5 सेकंड के अंदर वो क्लैरिटी नहीं मिल रही कि ये बंदा करता क्या है, तो लोग क्या करेंगे? सर बाउंस बैक। Every smart builder is upgrading to ECFA weight panel. Why aren't you? आपकी इतनी लंबी कहानी में जो मेन पॉइंट है वो कहाँ है वो? सर लास्ट में और यही नहीं बेसिकली मैं देखा जाता हूँ। और मुद्दा यह है कि जब हम बात करें एवरी स्मार्ट बिल्डर इज अपग्रेडिंग टू, तो अभी वो अपने आप के बारे में नहीं सोच रहा। अभी वो सोच रहा है मैं जिस वेबसाइट में ये क्या करती है मेरे लिए, मतलब मेरे को इससे क्या मिलेगा। अगर यहाँ पे तुम लाइन इस तरीके की डालती हो कि वॉल एंड रूफ पैनल विच कैन सेव दिस मच मनी फॉर रियल एस्टेट बिल्डर्स, तो वो तुरंत कनेक्ट करेगा कि पैसा मेरे बारे में बात हो रही है तो वो ओके। वॉल एंड रूफ पैनल आपने बोला हाँ, दो पर्पस। रूफ का और हाँ। वॉल का पैनल जो एक बिल्डर का एवरेज 70% कॉस्ट बचा देती है हाँ। कंप्लीट प्रोजेक्शन में, वो कितने कनेक्ट करेगी। और ऐसा नहीं कि हमने ये बात पहले नहीं करी है, यह बात हमने पहले भी करी है। तो जो फर्स्ट स्लाइड का फर्स्ट व्यू आता है उसमें यूजर को ये कि बायर को ये चीज फील होनी चाहिए कि यार ये तो मैं वही है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। कि मैं फर्दर स्क्रॉल करूँ। हाँ, फर्दर स्क्रॉल नहीं, जैसे अब यहाँ पे तुमने एक क्यूरियोसिटी दे दी स्टार्टिंग में कितना पैसा बच जाएगा कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट पे, तो ये क्यूरियोसिटी है। वो इसमें कहीं नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो लीड देगा, कैसे बचेगा? क्योंकि आप अपने फायदे की बात नहीं कर रहे, आप उसके फायदे की बात कर रहे हो। उसको क्या मिलने वाला है, आपके बायर को क्या मिलने वाला है, वो होना चाहिए ना इसमें। हाँ जी। अभी इसमें क्या डाल रहे हो? यहाँ पे एक तरह से आप उनको जो एक तरह से मैं देखता हूँ कि ये लाइन उसकी झंड मारने वाली है कि स्मार्ट बिल्डर अपडेट कर रहा है। तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैंने नहीं करा। इंडायरेक्ट क्या है वो, आप ये बोल रहे कि मैंने नहीं करता, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ठीक है। वो क्यों स्मार्ट है? क्योंकि पैसा बचा पा रहे हैं। और बिजनेस के केस में, B2B के केस में तो पैसे का ही सारा गेम है कि आप कितना पैसा बचा पा रहे हैं। इसके बारे में भी आई थिंक हमने कुछ टाइम पहले डिस्कशन करेंगे कि B2B के केस में मैटर ही पैसा करता है। तो अगर आपकी पहली लाइन उनके प्रोडक्ट में कैसे
उनका रेवेन्यू ग्रो करने में, हम्म। प्रॉफिट लाने में हेल्प कर रही है, वो नहीं दिखा रहे तो आपकी लाइन बेकार है। ठीक है। और टैगलाइन और विजुअल्स में भी एज सच कोई क्लैरिटी नहीं है कि एक तो ये क्या बन रहा है। नहीं, अब जब आप वॉल पैनल की बात करो तो पीछे दिख रहा है कि वॉल पैनल लगे हुए हैं, वो वॉल का कुछ काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर मैं एक बिफोर आफ्टर की फोटो भी लगा सकती हूँ। हाँ, वो लगा दो। अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और ये स्टार्टिंग का जो वाइट का कंटेंट है, ये ओवरलैप हो रहा है। और 30 करेक्टर का स्पेस है, आपने सिर्फ 20 21 कवर किए। क्या? तो मुझे क्लाइंट का और गाइड का काम भी करना पड़ रहा है, दोनों काम एक साथ करना पड़ रहा है। क्लाइंट के हिसाब से तो रिजेक्ट मामला है। क्या है? पिन कोड क्यों मांग रहे हैं? वो है कोड 650 640 88 650 640 88। रॉन्ग जो सामने देखो, ऊपर देखो, आप वही लिखा है। रॉन्ग पिन कोड। आप अपनी स्क्रीन में करके देखो, ये शीट वहाँ शेयर हो जाएगी। मेरे पास ये डाउनलोडेड नहीं है, मैं डाउनलोड कर रही हूँ। बट डाउनलोड तो गूगल शीट और गूगल डॉक पे नहीं लगती है, इधर की है। क्या चीज? ये मेरा तो ये फॉर्मेट जो हुआ नहीं, था ये तो उसके बाद से इसकी बात कर रही हैं, स्क्रीन शेयर वाला। नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा ये हूँ। तो गूगल डॉक पर ही है मेरा। अच्छा, अभी जो वर्ड फाइल खोली है, अब वो नहीं गूगल डॉक। गूगल डॉक पे बनाओ, किसी भी लैपटॉप से शेयर हो जाए, वो प्रेजेंट कर दो, बस सिंपल है। कल भी आ रही थी आवाज़। पत्थर का गोला रोल कर रहा हूँ। नहीं यार, आप में से किसी और को डिस्कवरी है, वो दिखाओ। स्क्रीन तो चाहिए। उसके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा ना आपके साथ, इसमें आगे नहीं कनेक्ट होगा। तो अपने से भेज दो ना व्हाट्सएप पे, अनीश के उस पे, वहाँ से दिखा दो। मैं उसको गूगल डॉक बना। हाँ,
ये इंग्लिश का। क्या नाम ये था? हमारा वैसे तीसरा हफ्ता चल रहा है सिर्फ डिस्कवरी पे प्रेजेंट करने नाम क्या था? और मुझे अभी तक भी वो भरोसा ही नहीं आ पाया कि आप लोग कुछ कर भी पा रहे हैं। किसका? क्या था वो? Cool study. आगे डिस्कवरी। अरे वो तो है, वो तो मुझे पता है इसमें है, पर एक सीट बनाई थी उसमें सारी चीज़ें एक ही साथ थी। अब इसमें आधा इधर है आधा इधर। देखो ये यहाँ से डाउनलोड किया यूएसबी टू एक मिनट मैंने कहाँ से किया ये ऑनलाइन खोला इसको नहीं पहले गूगल खोल लिया नहीं किंग ग्लोरी किसके पास है? मेरे पास कर लोगी सरदार को हैंडल? सर अभी तो मैडम ही कर रही है चलो करो प्रेजेंट। ये यहाँ हो गया, वहाँ आ गया है। इधर लैंडिंग पेज पे, उधर यहीं पे पहली सीट पे। तो डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करो। नहीं तो मेरा में तो आराम से कनेक्ट होता था रीस्टार्ट कर लेंगे सिस्टम को अपने। ये वाला ना पहले से नहीं है ये फॉर्मेट हो चुका है ना उस पर नहीं है ये विंडोज़ ही है ना मैं डाउनलोड तो इसका हम लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस कर रहे थे। तो लैंडिंग पेज तो आप सबने देखा ही होगा, तो उसमें कुछ था नहीं, सिर्फ एक वीडियो डाल रखी थी पूरे लैंडिंग पेज पे और बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कॉम्पिटिटर्स के देखे थे, तो ये लास्ट मीटिंग में भी मैंने दिखाया था ये वाला। ये लैंडिंग पेज है, तो इन्होंने हर चीज़ एकदम मतलब हर सेक्शन क्लैरिटी से बना रखा था कि मतलब यूज़र्स को सारी डिटेल मिले कि वो क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और वो कौन है और उनको क्यों चूज़ करना चाहिए। बाकी कोर्सेज के भी उन्होंने अलग से सेक्शंस बना रखे थे कि इसको शुरुआत करो क्लाइंट गोल के साथ।
क्लाइंट गोल से सबसे पहले तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा मुझे क्या चाहिए, मुझे ये क्लियरली होनी चाहिए, तुम्हें क्या पता है कि मुझे क्या चाहिए। आप शायद डिस्कवरी कर दो और मेरा गोल ही ना हो, और जो भी बात तुम यहाँ कर रहे हो मेरे गोल से कैसे रिलेटेड है कितने चाहिए, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से कितने चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा गोल पता है, हाँ जी। क्या गोल है इसके केस में, क्या गोल है? ये चाहते हैं कि वेबिनार के लिए आए लोग, हाँ। मेन गोल ये है। अब जो भी आप मेरे को बता रहे हो वो वेबिनार से कैसे कैसे वेबिनार में लोगों को लेके आएगा वो मुझे बताओ। वेबिनार पेड है अनपेड है? वेबिनार इनका पेड है। पेड वाले के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, लोगों को क्या चीज़ चाहिए, तो मैं 100 रुपये 500 रुपये जो भी वेबिनार की कॉस्ट है उसके लिए पे करूँगा। उस वेबिनार में उनकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो, उनका पर्पस सॉल्व हो वेबिनार अटेंड करने का। मतलब जो हमें उनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि लाइक आपकी ये क्वेरीज है, ये आपको इसका सॉल्यूशन इस वेबिनार में मिलेगा। हाँ तो वो क्वेरी की बात कर, ठीक है, तो वो इधर आएगा ना, हीरो सेक्शन में। कहाँ है यूजर सेक्शन, तुमने कहा क्या डाल रहा है यूजर सेक्शन में? ये है। अब जैसे इसमें सब हेडलाइन आप देखिएगा कि नो आइल्स APS और ये सब चीज़ें चाहिए नहीं, जबकि जनरली वो चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आपको बाहर किसी कंट्री में स्टडी करनी है तो। आप लोग को वैसे आइलेट्स के बारे में पता है? हाँ सर, ये कोई एग्जाम होता है जैसे कि आइलेट्स का। फुल फॉर्म क्या है इसका? स्पेलिंग क्या है आइलेट्स की? सर वो तो गलत लग रही है आइलेट्स। ये ठीक है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो जर्मन इंग्लिश लैंग्वेज का कंट्री है? नहीं सर, कौन से पर स्टडी तो होती है इंग्लिश में, हाँ, स्टडी होती है इंग्लिश। बट उसकी मदर टंग क्या है? मदर टंग सर जर्मन है, बट अगर मैं कहीं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं जर्मन में ही, मतलब अगर मैं जर्मनी में भी पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं ये ज़रूरी नहीं कि मैं जर्मन में ही एक करूँ। होता है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको आइलेट्स क्लियर होने चाहिए, हाँ, बट जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज नहीं है वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ये पॉइंट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो आपकी सबसे पहली लाइन में जो भी हमने रियल केस में डिस्कस करी, आपकी सबसे पहली लाइन में उन बायर्स के पास जो बायर कोर बायर उनको लगे कि हाँ ये मेरे मतलब की चीज़ है। और तो फिर जैसे वो है गारंटीड एडमिशन एंड वीजा असिस्टेंट्स, ये सब भी मिलेगा। मतलब ठीक है, तो पैराग्राफ में दिखाने वाले हो पॉइंटर्स में दिखाने वाले हो? ये सब, ये मतलब हेडलाइन आएगी ऊपर, फिर उसके नीचे जो तो सब हेडलाइन आती हैं जैसे हम नॉर्मली भी लैंडिंग पेजेस में यूज़ करते हैं। जैसे आर यू लिखने वाली होती है एक हेडिंग, उसके नीचे जो छोटे पॉइंटर्स आते हैं वो फॉर्म के बगल में। फिर हमारे यहाँ फॉर्म आ गया, फिर हम इसमें फॉर्म में फिल्टर भी लगा सकते हैं कि उन किस चीज़ के लिए क्वेरी कर रहे हो, बैचलर्स के लिए और या MBA के लिए या जो भी जिस प्रोग्राम के लिए भी कर रहे हैं, तो वो पहले फिल्टर हो जाएगा। फिर हाँ, इधर यहाँ पे मतलब हम बैकग्राउंड में भी वो लगा सकते हैं इमेज या फिर वीडियो। किस तरीके की इमेज होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए लाइक, उसका भी रेफरेंस लिंक तुम यहाँ चिपका सकते हो। तुम इंटरनेट से ढूंढ के रखो, मान लो मैं बैठा हूँ, अब तुम मुझे बता रहे हो और मुझे एज्यूम करना पड़े, बैठे तुमने वो लिंक किधर डाल सकते, इस तरीके की इमेज हमें यूज़ करना है, तो मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है हाँ ये इमेज ठीक लग रही है, और बात वहीं की वहीं क्लोज हो जाएगी। जैसे लाइक इसमें है ये तो मतलब थोड़ा वैसे है, मगर हमें मतलब कॉलेज या तो हम कॉलेज का बैकग्राउंड दिखा सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं बैकग्राउंड में। हमने सिर्फ यही बात कर रहा हूँ, जो आप इमेज अपने दिमाग में सोच रहे हो वो अगर पहले से इसमें डली है
तो वो कन्वीनियंट होगा। हाँ जी नीचे कैसे सर आप? हाँ जी हाँ जी ठीक है सर, ठीक है सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तुम लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन करो तो मैंने रिकॉर्ड किया। हाँ एक बार सर दुआ से रिपीट कर देंगे। अरे हम दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, लिमिटेड एनर्जी लेके आ रहा क्या? मैं रिपीट नहीं करना चाहता, एक बार में खत्म। जो यहाँ पे वीडियो की इमेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं दो कंपैरिजन की, एक में जो सामने वाला बच्चा है या जो भी है वो कंफ्यूजिंग है, उसको परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ इनका जो वेबिनार है वो लेने के बाद उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो हैप्पी है, हैप्पी फील है। ये चीज़ जो आप एकदम मतलब करेक्ट बोल रहे हो, बट ये हम उसके थ्रू ऐड के थ्रू दिखा सकते हैं, या तो हम डिस्प्ले ऐड के थ्रू लैंडिंग पेज भी दिखा सकते हैं। लैंडिंग पेज पे आके भी तो लैंडिंग पेज की बात करो ना मैं आप तो देखो लैंडिंग पेज पे अगर कोई बंदा सर्च करके आया तो कंटेंट मतलब देखने की बजाय वो मतलब पढ़ता है कि कंटेंट क्या है, और अगर मैं बैकग्राउंड में वो दिखाऊं कंपैरिजन तो उससे हमारा पर्पस सॉल्व होगा नहीं। तो आप यहाँ पे कैसी वीडियो दिखाना चाह रहे हो, इमेज वीडियो किस टाइप की? लाइक उसे फील आप ट्रांजिशन दिखाना चाह रहे हो ना? फील नहीं, फील होना चाहिए लाइक कि ये मतलब उससे रिलेटेड है कि मतलब एक कॉमन आप पर्सपेक्टिव दिखा, परसेप्शन दिखाना चाहते हो कि भाई ये तो होता ही है कि ये दिक्कत आती ही आती है। अब हाँ बोलो आप बोलो। और उसके बाद ये जो दिक्कत है, कॉमन दिक्कत ही सॉल्व हो जाएगी आपकी, ये दिखाना चाहते हो ना बेसिकली? मतलब सॉल्व मैं वो दिखाना नहीं चाहता, जो हेडर सेक्शन है हमारा उसमें वो चीज़ दिखाने नहीं चाहता मैं, वो आएगी नीचे। नीचे ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेक्शन है इसमें, और इसकी हेडलाइन पढ़ो आप पहले। जो भी पेन पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ आएगा, उसकी इधर हम वीडियो लगा सकते हैं, जो आप कंपैरिजन वाला बोल रहे हो तो ना। ऊपर कौन से लगाओ फिर आप? ऊपर मतलब एकदम क्लियर हो गया लाइक कि हम कॉलेजेस की लगा सकते हैं जिसमें मतलब स्टूडेंट वगैरह। अच्छा, एक कॉमन हाँ कॉमन हाँ जैसे इसमें लगा हुआ है, ठीक है ये है ना, ठीक है ठीक है। इस तरीके के मतलब स्टूडेंट्स हैं वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आएगी वो वीडियो जो आप कंपैरिजन वाले हो, इस साइड आ सकती है, ठीक है। इसमें हम प्रॉब्लम उससे पूछेंगे एंड फिर उसका हम वो देंगे पॉइंटर जो आंसर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कि क्यों हाँ जर्मनी, मतलब इतने सारे देश हैं, आप जर्मनी क्यों जाना चाहिए आपको, और जर्मनी तो जाओ पर हमें क्यों चूज करो, तो वो पॉइंट्स हैं जो मैं, ठीक है। तो ये हम दिखा सकते हैं आइकन के थ्रू, आइकन लगा सकते हैं उसमें, फिर उसके पॉइंटर डाल सकते हैं। तो ये आ गया भाई चूज का, जो हमारी यूएसपीज होंगी। फिर आएगा सेक्शन कोर्स एंड प्रोग्राम का, जैसे उसमें दिखाया था ठीक, कि मतलब कौन से मल्टीपल आइकन से आप हाँ, कोर्सेज ऑफर कर रहे हो वो दिखा दिया आपने। करेक्ट, कि कौन कौन से प्रोग्राम और कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं। और फिर आगे कि जिन्होंने अभी तक इनसे वो ले लिया टेस्टिमोनियल सारे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब सारे क्या मतलब 4-5 लगा दें, हाँ। फिर अब है कि प्रोसेस ये कैसे वर्क करता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, हाउ इट वर्क का कौन सा प्रोसेस है? जैसे कि सबसे पहले देखो 3 स्टेप होते हैं इसके, ठीक है। पहले कंसल्टेशन ली, ठीक है, जो वेबिनार है इनका। तो एक चीज मेरी यहाँ पे थी कि इसको आप कैसे शोकेस करोगे इसी फॉर्मेट में, कि वो एक होता है ना प्रोसेस 1 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे आइकन्स के थ्रू, उसके स्लाइडर आइकन्स होते हैं ना, स्टेप 1 डैश स्टेप 2 डैश स्टेप 3 वैसे करोगे तो ज्यादा मेरे ख्याल से वो आपको इंटरेक्टिव बनेगा। तो एज कम्पेयर टू जो पॉइंटर्स का हम डालेंगे ऐसे। हाँ मतलब ये तो अभी सीट में तो और मैं कैसे डालता, नहीं वो आपके पास हो गया, मैं शोकेस करके मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, आइकन्स के थ्रू करोगे ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3
ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जो वेबिनार लिया है, ठीक है, उसमें सेकंड आप- हो गया, ठीक है। ठीक है, मतलब जो भी हाँ, उसमें बताते हैं कि क्या ऐसा कैसे क्या प्रोसेस क्या होगा। फिर आएगा सेकंड में कि एडमिशन और वीजा असिस्टेंस देते हैं। फिर थर्ड स्टेप की पीडी पाँचवा पोस्ट अराइवल सपोर्ट। अराइवल सपोर्ट जो भी करते हैं, ठीक है। और फिर आएगा FAQs, FAQs। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के। और फिर इनका लास्ट जो वेबिनार है वो पेड है क्या है, फ्री है? में फ्री ही लिखा था वैसे तो। पेड मैंने जब आप और वो बात कर रहे थे क्या, मैं तो मैंने समझा कि पेड है। अगर हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, फ्री में कुछ दे रहे हैं तो कोई नहीं आएगा। क्योंकि आप ये भी माइंडसेट लेके चलो ना हिंदुस्तान के लोगों को कि भाई फ्री मिल रहा है मतलब ऐवे ही होगा, और पेड होगा तो दर्द होगा बट कुछ मिलेगा, ऐसा लोगों को सोचना है भाई हिंदुस्तान के अंदर। मेरा क्या था लैंडिंग पेज, गो फॉर स्टडी। इधर ही एक तो ये डोमेन नहीं है, पता नहीं क्या है। गो फ्री स्टडी। हाँ वही फ्री कर लेते हैं। रजिस्टर करो, क्या आएगा? भाई इनकी हर 1 मिनट में क्लास चलते थे, मुझे धर ले। डाल दो टेस्ट 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 टेस्ट। अरे भाई मैं अपना वैसे लिखा तो नहीं है कहीं भी कि पेड है। अब जो नहीं लिखते वो इस जरूर बार करें। हमको बहुत दुख हुआ कि आपने मेरे को बहुत डिले मारा। मैंने एक दिन मैसेज आ रहा, अगले दिन मेरे मैसेज आ रहा है, अच्छा ठीक है किस- कनेक्ट कर लो आप व्हाट्सएप। कल की बात है, कल की बात है, WhatsApp। एक दिन बाद। हाँ चेक करो व्हाट्सएप। भाई मैंने रात में कर दिया था तुम्हें रिप्लाई। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो- मैंने डिजिट तो से, देखा ही नहीं। डिजिट के नंबर की बात कर रहा हूँ। नंबर किसके पास है डिजिट का? दोनों के पास है। हाँ मैंने व्हाट्सएप कनेक्ट रिक्वेस्ट डाली 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद रिजल्ट आया। अच्छा ओके क्या आप कॉल भी तो कर सकते हो, इन भाई आउटगोइंग साहब। आउटगोइंग बंदे क्या की? भाई फ्री है ये। मैडम आप लोग बिजी रहते हैं। ऐसा शेर सिंह आपसे ज्यादा बिजी नहीं रहते हैं। शेर सिंह का ऑफिस में काम कर रहे हैं। हम तो अभी इंटर्न जैसा, हम कहाँ से बिजी रहने लगे। अरे आप मगलिक लोग हैं भाई। भाई ये फ्री है। फ्री है तो फोन कर लो, ऐसी क्या बात है, काम सफर नहीं करना ऑडियो म्यूटेड क्लिक दो। मेरा काम क्यों सफर करेगा आप लोग ना। अच्छा तो फिर यहाँ पे हमको कुछ नंबर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या कहते हो अवनीश? हैं? पोजिशनिंग नंबर्स। पोजिशनिंग हो या कुछ भी हो, नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर से लोग कनेक्ट करेंगे, जल्दी कैप्चर होंगे। ये क्या? नहीं पर ये भी इजी प्रोसेस है ये वैसे। प्रोसेस आपका सही, प्रोसेस में दिक्कत नहीं, नंबर से और जल्दी करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ। ये क्या हुआ? ये सेशन स्टार्ट हो गया। अरे बंद कर सेशन। ये क्या, ये आपने अभी भेजा है क्या? मुझे तो था रहने दो, क्या है? शाम में। फ्री है भाई ये, मतलब ये देखो ऊपर चलो। हाँ देखो कर लिया कितने व्हाट्सएप हो गया उसका, खत्म। फिर थर्सडे। अपना फ्राइडे हो गया। ओह, तो इसमें यस्टरडे लिख के नहीं आया। वो पता है इट हैपेंस, क्लियर। हाँ आना तो चाहिए, क्या इसमें लिखना तो नहीं होता है प्रॉब्लम्स। थर्सडे किया होगा मैंने आपको, तभी इसमें यस्टरडे लिख के नहीं आया। नहीं आता है ना यस्टरडे लिख के। आगे से फ़ोन ही कर दूंगा। फिर फ़ोन करूंगा, ये नंबर अभी व्यस्त है या ये नंबर अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है। यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है जैसे जैसे अभी बैठा है वैसे वैसे मेरे बॉस बैठे रहते हैं अच्छा, और वो देख रहे हैं क्या करना है। कहाँ आया ऐसे काम हो रहा है, people? हरकत नहीं। चुप। अरे आके देखना, देखिए लगा था। अच्छा वेडनेसडे आपने किया था और मैंने आपको थर्सडे ऐड किया। वाह बेहतरीन शॉट एकदम। फ्राइडे की तो कोई बात ही नहीं। हाँ तो ठीक है, एक दिन तो है 24 घंटा से ही। वैसे देख रहे होते हैं क्या कर रहे हो, चलो फ्रेंड क्या काम कर रहे हैं। फिर भी कॉल आती है, चलाते बाहर, फिर मैं अपना काम करने जाता हूँ। मेरा सिस्टम सबसे किनारे वाला है, इसीलिए जो करना वो करता हूँ। बस क्लाइंट क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बाकी सब सही है। मेरी पूरी टीम बैठी रहती है, काम करती रहती है। मुझे लगता है मुझे करना चाहिए था, मैं कर लेता हूँ। आजकल देखे नहीं आपके मैसेजेस में काफी दिन। कुछ गैप दिख रहा है आपको? पहले तो दिख जाते थे। इसमें इसी में आप भेजते थे ना शेर सर के नाम से। क्या है ये भेज कम आ रही है आजकल इसमें लीड्स।
वही तो मैं भी देख रहा हूँ, लीड्स बहुत कम आ रही है। हम्म, कम क्यों आ रही है, इसमें कुछ कारण? पता नहीं, अभी तो ऑर्गेनिक चल रहा है तो इसमें हम ऐसा भी भाई जो आ रही है रख लो, फ्री हाँ? में इतना काम है क्या? कहाँ लाते काम नहीं है, फ्री में जो मिलता है वो रखो। मेरे वहाँ पर मैं इसको गूगल डॉक बना दिया था। तो चल रहा कैमरा? अच्छा। क्या दिखाया तुमने और क्या समझ में आया तुम लोग को? उन्होंने अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन सारी बात हुई, तो हमने कुछ पॉइंट्स रखे और उन्होंने पॉइंट समझाए, तो वही डिस्कशन हो रहा था अभी। अब ये समझ के चलो कि जब मान लो जब ये प्रेजेंट कर रहा है जी। तो तुम लोग एडवर्टाइजर हो, तुम अपने पैसे दोगे उसको? दे देंगे अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो। मैं वही कह रहा हूँ, इसने दिखाया तुम लोग सेटिस्फाइड हुए? हाँ आप हुए? मतलब लेकिन कमी है मतलब आज तो नहीं दूंगी पैसे, थोड़ा और काम करवाओगे फिर दूंगी। मतलब देखो रियल वर्ल्ड में तो लोग एक बार में ही मौका देते हैं हाँ बात करने का, दोबारा मौका भी नहीं देते। हाँ जी। मतलब आपके कहने से मतलब है आपको इतना वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना सामने वाले के पास कि वो देखे, निकाले भी तो नॉट वेवर खाने निकाले और तुरंत अप्रूव करे। और तुम्हारा देखने के बाद किसी और से बात करें तो स्वाद ही ना है। बोले यार ये लोग दूसरों की बात सुनेगा, बोले उनका बेटर तरीका था, वो बेटर तरीके से कर सकते हैं। बट रियल वर्ल्ड में आपको एक ही मौका मिलता है, और अगर आप अपने करीब को ही नहीं बता पा रहे तो उसको तो भूल जाओ। बट सर हम कैसे, मतलब कि तो वेबसाइट डिजाइनिंग तो एक अलग चीज हो गई ना, हम तो गूगल एड्स। नहीं, मैं शेर सिंह जी का मतलब समझ गया और मैं उस पर काम करके, मैं अभी जो मेरे पास डिस्कवरी उसमें सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे हो, मुझे पता है, मैंने समझ लिया जो कहना चाह रहे हो जो नहीं कह रहे हो। मैं तो ये बातें पिछले 3 हफ्ते से बोल रहा हूँ, क्योंकि 30 हफ्ता हो गया डिस्कवरी नहीं, मैं समझ गया। और लास्ट मतलब नेक्स्ट वीक लास्ट होगा, उसके बाद मैं डिस्कवरी छोड़ के फिर सर बैक आज मैं तो बना के लाई हूँ आई। नहीं, आप प्रेजेंट करो। हाँ तुम्हें क्या नीचे समझ आया? आप करो। नहीं, पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये क्यों नहीं करेंगे, मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। बताओ मेरी। आप क्या पहला gap लिखते हैं? गैप ये है रेफरेंसेस कहाँ है। आप या मैं ही यार आपको रिप्रेजेंट करूँ सेम चीज, आप एक बार में अप्रूव करोगे इसको? रेफरेंस ये रहा, टेस्टिमोनियल्स। कॉम्पिटिटर लिंक बस एक- लगाओगे। नहीं कॉम्पिटिटर नहीं, रेफरेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ। टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल्स प्लस टेस्टिमोनियल नहीं, क्लाइंट के पास होगा, मेरे पास नहीं क्यों? होगा। रेफरेंसेस का मतलब टेस्टिमोनियल्स नहीं, रेफरेंसेस का मतलब लैंडिंग पेजेस से है, खाली एक लैंडिंग पेज बस। आप मुझे 3-4 रेफरेंसेस दिखाओगे, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे जो चीज बोली अभी आपसे इस सेंटेंस के लिए बोली थी, नंबर्स का है, क्योंकि ये यूके नहीं है, ये फॉरेन कंट्री नहीं, फॉरेन में भी चलता है नंबर स्पीक्स मोर। आप कंटेंट दिखा रहे हो, कंटेंट से ज्यादा नंबर्स काम करते हैं, ज्यादा मुझको लगता है, क्योंकि नंबर्स आप इन द रेफरेंस में तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे घर में पेंट कराना है, तुम्हें अपने रूम में, तुम्हारे घर में पर्सनल रूम है कि तुम्हारे भाई के साथ जॉइंट रूम है? भाई के साथ। ठीक है, मान लो तुम्हारे घर में पेंट होना है, तुम्हारा भाई बोलता है मुझे चाहिए काला, तुम कौन सा कलर प्रेफर करोगे? भाई तुम बोलते हो वाइट, और पेंटर आता है बोलेगा नहीं इस कमरे में पीला कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो तुम्हें ऑप्शन ना दे, बोले यही कलर लगेगा, ठीक है। तुम उसको कितना प्रेफरेंस दोगे कि उसका काम करोगे? बिल्कुल। तुम कहीं शर्ट लेने जाते हो, तुम्हें कोई शर्ट पसंद आई है बट वो अकेला ही पीस है, और तुम्हें था कि किसी एक आधा कलर कुछ फर्क मिल जाता तो शायद वो भी ठीक हो उसका, मतलब शर्ट का डिज़ाइन पसंद आया बट कलर नहीं है उसमें, तो क्या तुम शर्ट को बाय कर लोगे? नहीं। ऑप्शंस बस हमें बेटर डिसीजन लेने में, या हमें लगता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं, इस चीज़ में हेल्प करो। ठीक है, जब आप मानो चाहे वो 3 लैंडिंग पेज में करे कुछ ना, बट उसके सामने होने जरूरी है। अच्छा, जैसे आप खाना खाने जाते हो, आपने देखा ना राजस्थानी थाली मिलती है बड़ी, जो आप सोशल मीडिया पे थोड़ी फैंसी हो गया, खाना है नहीं बस लालच उसके अंदर देख के आया था, इतना कुछ है इतना कुछ है,
और एक है कि भाई नॉर्मल सब्जी रोटी दे दी खा ले, और एक है कि जहाँ 3 टाइप की सब्जी रहती है, खाओगे चाहे तो उसमें एक ही टाइप की, बट प्रेजेंटेशन का मेथड है ना, प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगता है, वैरायटी। ऑप्शंस क्या रखते हैं आपके सामने, और आप डिसीजन मेकर हो, मैं क्या करूँगा। वो फील गुड देते हैं, आपको पता है कि फाइनली ये चूज क्या करेगा, कि इसमें रीजनिंग क्या चल रही है और ये क्यों चूज करेगा, वो आपको पता है, लेकिन आप कस्टमर से उसके ऑप्शन का राइट नहीं छीन सकते। वो कस्टमर का राइट है, उसके ऑप्शन होने चाहिए। भाई जो पैसे दे रहा है उसको 4 ऑप्शन नहीं चाहिए, वो तो बोलेगा ना, अरे तुमने मेहनत नहीं करी, तुम अपनी साइड से बेस्ट एक निकाल के लेके गए, बट तुम्हारा बेस्ट है ना वो, उसको उसका बेस्ट ढूंढने दो ना। तो 3 ऑप्शन लेगा, सर ये 3, इसमें मुझे ये बात अच्छी लगती है, सर इसमें मुझे ये बात अच्छी लगती है, सर मुझे ये बात अच्छी लगती है। अब सर आप अपनी नज़र से देखो, आप भी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से, आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। लेट मी टेक द डिसीजन, तुम मत लो उसके बिहाफ पे डिसीजन, तुम उसका एक दे रहे हो तो दैट मीन्स तुम उसको कस्टमर बोलोगे यही चूज़ करना पड़ेगा, यही ऑप्शन, यही है बस, मेरे को यही बेस्ट लग रहा है, तेरे को भी यही बेस्ट लगना चाहिए, ये ऑप्शन है। क्लियर हो गया, आप लोग को भी क्लियर हो गया। तो आप जब भी कस्टमर के सामने जा रहे हैं तो भी मैं बोलता हूँ आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखो। आपकी डिस्कवरी में तो आपको मल्टीपल एड्स देखने को मिल रही है ना, आप एक ही ऐड बना के क्यों जा रहे हो, आप 3 ऑप्शन लेके जाओ ना, कि सर मैं ये भी सोच रहा हूँ, ये भी सोच रहा हूँ, ये भी सोच रहा हूँ, कस्टमर चूज कर ना। इसी बात के तो पैसे दे रहा है कि मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। आपके सामने कोई टी शर्ट चाहिए, ये ले टी शर्ट, आप लोग दिखाओ तो सही मुझे कुछ, और क्या है इसमें। तो यहाँ थोड़ा सा सीन में फर्क है कि मैंने तो अपनी डिस्कवरी करी थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मैं उठाऊंगी और उनके करंट कैंपेन में क्या कमी है और उनके करंट लैंडिंग पेज में क्या कमी है। हाँ। बट अभी अवनीश जो प्रेजेंट कर रहे हो और आप जो समझा रहे हो वो मुझे उस तरफ लेके जा रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट को कुछ तो present फर्स्ट करूं। टाइम की ही बात तो कर रहे हैं मेरे ख्याल से। वो तो नहीं वो एग्जिस्टिंग, आप फिर बताओ ना, मैं एग्जिस्टिंग के साथ कर, वो थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। अच्छा। आप फ्रेश मैं इस बात कहता हूँ कि मान लो मैं फ्रेश एडवर्टाइजर हूँ, ज़्यादातर डिस्कवरी जो एक डिस्कवरी है, ज़्यादातर जो इस तरह की डिटेल डिस्कवरी है वो फ्रेश कस्टमर के केस में आप करते हो। एग्जिस्टिंग कस्टमर के केस में तो डेटा आपके पास है ही है ना, प्रीवियस हिस्ट्री तो पता ही है ना आपको, तब इतनी डिटेल में डिस्कवरी थोड़ा होती है। एक मिनट। अवनीश, जो मेरा क्वेश्चन थे नंबर वाला, आप वो देख रहे हो पहला वाला जो स्क्रीनशॉट हमने लगाया है, उसके अंदर आपने खुद देख रहे हो कि सामने उसने दो नंबर्स मेरे सामने दिख रहे हैं, 100+ फैकल्टीज। भाई वो मेरी बात क्या सुनो। है, वो ऐड है, ऐड ये रहा। अरे मेरी बात तो सुनो, जो 100+ फैकल्टीज और जो वो बात कर रहा है वहाँ नंबर्स की, उसको आप हेडलाइंस में दीजिए या उसको ग्राफिक्स में दीजिए तो ज्यादा कंपेलिंग होगी। हेडलाइन अभी देखी हमने, हेडलाइंस में देख ली थी आपने, जब पहले हेडलाइन दिखाई नहीं थी। तुम स्निपेट की बात कर रहे हो, वो स्निपेट है। वो ये रहा। हाँ, तो मुद्दा ये कह रहा है कि मतलब इसका यहाँ पे पर्सपेक्टिव वो है, कह रहे कि लैंडिंग मुझे लाइव व्यू दिखेगा तो मुझे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए मेरे पास मतलब अपना- इतनी हाँ मैं उस बात का समझ गया, वो मेरे पास डिटेल्स नहीं थी और वो मैं मेंशन कर चुका हूँ नीचे कि नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस भी हो सकती है। ठीक है कि मतलब यूएसपी निशान को यहाँ नंबर पे चाहिए, मुझे नहीं वाई चाहिए चूज सामने। नहीं, नंबर को नंबर चाहिए। नंबर्स चाहिए, नंबर्स तो मतलब मेंशन होने चाहिए। अगर आप मोस्टली भी वीडियो देखो, अभी गूगल की जो सेशन आया था उन्होंने हर स्लाइड में हर पॉइंट में नंबर्स मेंशन किए, 90% इतने यूजर्स नहीं, नंबर्स चाहिए, increase हुए। हाँ चाहिए, वो ठीक है, तो कोई तो मतलब नंबर्स चाहिए, बट अब वो नंबर्स कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। हाँ नीचे आएंगे ना, ठीक है, सब कुछ ऊपर नहीं रख USPs सकते में। ना। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, यहाँ आएंगे, आप इधर दिखा सकते हो। तो मेरे पास इसका डेटा नहीं है। हाँ। ठीक है, ये मेरे लिए फ्रेश था, मैंने मतलब उनको इशू आ रहा था इस क्लाइंट में, तो मैंने इसके लिए इसकी डिस्कवरी की थी। अब ये जो पॉइंट्स है, यूएसपीज है, मुझे नहीं पता उनके लिए, तो वो ये क्लाइंट देगा। हमने प्रेजेंट किया कि इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर दिया मैंने बस। एक कॉमन मैं आप सबकी वो लेता हूँ, क्या कहते हैं ओपिनियन, जो एग्जिस्टिंग लैंडिंग पेज है वो खोलना जरा कस्टमर का। उसमें तो कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ नहीं, मुझे पता है उसमें कुछ नहीं है। अब आप सबका पॉइंट लेता हूँ मैं।
बस इतना ही सर है ना। अब इस पूरे लैंडिंग पेज में कितने सेगमेंट्स बन सकते हैं और कितना किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इसको हम जरा एक बार कॉमन डिस्कशन बोल दें इस पर। आप बताइए अमीश जी। नहीं, उसी को खोल के उसी इसी को खोल के उसी अरे नहीं, ये बता रहा है कि मैंने ये बना के रखा हुआ है। जो तुम बात कर रहे हो ये ऑलरेडी मैंने बना दिया है, ये सामने। हाँ अभी बुक्स में तो फिर ये समझ गए तो फिर उसको क्यों देखेंगे? तो ये तो पूरा ही बनेगा मतलब। हाँ, डिटेल में ही बनेगा, वो यही पॉइंट है कि बनेगा डिटेल में। बट अभी ये है टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो आएगा बाद में वीडियो फॉर्मेट में। इन शॉर्ट में सिंपल। अच्छा सिंस से आपकी एक राय लेता हूँ कि लैंडिंग पेज में कितना कंटेंट कितनी इमेजेस रेशियो क्या होना चाहिए, ताकि सामने वाला कस्टमर चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूके, चाहे सॉरी पहले इंडिया हो तो किस तरीके से उसको रिएक्ट करे वो। आपको प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने से पहले उस प्रोडक्ट के बायर के बिहेवियर को समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किस प्रोडक्ट में कितना दिमाग लगा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी लेडीज़ के लिए क्लोथिंग सेल कर रहे हो, वहाँ नंबर्स मैटर नहीं करेंगे, वहाँ एक्सपीरियंस मैटर करेगा कि किस तरीके से दिखा रहे हैं। और टेस्टिमोनियल्स मैटर करेंगे बेसिकली। और उसके साथ बेसिकली लोगों ने क्या क्या कंप्लेनें सुनी हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सुनी हो सकती है। स्टिचेस अच्छे नहीं है, स्टिच अच्छे से नहीं किया हुआ, दिखाया कुछ बोला कुछ और या भेजा कुछ और। जो जो लोग बातें करते हैं नेगेटिव, उसके सॉल्यूशन उसमें मेंशन है कि नहीं है। बस ई कॉमर्स के केस में जब तुम देखोगे ई कॉमर्स का पेज अलग होगा। अब बात करो तुम B2B के केस में, एजुकेशन के केस में डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हमने बात करी थी, अभी मैंने रियल एस्टेट का एग्जांपल आप लोगों को इसलिए दिया था कि फ्लैट एक ही है बट बाय करने के रीजन डिफरेंट है। तो अब बाय करने के रीजन डिफरेंट है, तो दैट मीन्स लैंडिंग पेज का जो स्टार्टिंग का 40% पार्ट है, नीचे का आपका 60% सेम रह सकता है, बट ऊपर का जो 40% है वो चेंज होगा। तो सर क्या ये मतलब लैंडिंग पेज जो ये आप कह रहे हैं 40% वाला, तो ये क्या मतलब इसके लिए तो फिर क्या अलग अलग लैंडिंग पेज हाँ बिल्कुल अलग बनेंगे, अलग अलग बनते हैं, आप ही तो बनाते हो। लेकिन अब आप ये कैसे आप ये बोलोगे मैं जब लैंडिंग पेज गूगल पे चला रहा हूँ, कोई 2 BHK सर्च कर रहा है, मुझे क्या पता वो पर्सनल रीजन के लिए बाय कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहा है, क्या किस लिए बाय कर रहा है ना। तो सर्च कैंपेन में ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जब आप डिस्कवरी की कैंपेन बना रहे हो या डिस्प्ले की कैंपेन बना रहे हो, वहाँ के लिए एग्जैक्टली रेलेवेंट है। और सर्च की लीड आपको एक्सपेंसिव आती है, डिस्कवरी और बाकी सब चैनल की लीड सस्ती आती है। बट जब आपको पता है कि रीजन ये बाय करनी है, तो आप डिफरेंट डेटे बनाते हो, उनके लिए डिफरेंट लैंडिंग पेज डालते हो। जब वो डिफरेंट डेटे देख के डिफरेंट लैंडिंग पेज अपने मतलब का लैंडिंग पेज देख के आ रहा है, तो बोलगा यार ये कंपनी तो वही दे रही है जो मैं चाहता हूँ। तो उसका आपको लीड देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप वही बात कर रहे हो जो वो चाहता है। और लीड के कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी सेल्स टीम को पता है कि ये आया रिटायरमेंट वाले पेज को देख के, ये आया इन्वेस्टमेंट वाले पर्पस को देख के। तो अब मेरा जो टेलीकॉलर है वो बाद में से इन्वेस्टमेंट वाली कर रहा होगा, वो ये नहीं बातें जनरल बातें या रट्टू दोते वाली पीछे मार रहा होगा। उससे कस्टमर का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो फार बेटर होगा। दो चीज़ें लेंगे, मतलब कस्टमर को भी मतलब क्लियरिटी होगी और जो सेल्स टीम है उसको भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे मान लो हम लीड में जब इंक्वायरी में डालेंगे किस किस चीज़ में क्या है, उसका मतलब क्या है कि मैं मेरी टीम को भी पता चाहिए भाई बात क्या करनी है इससे। जो आपने फिल्टर बनाया है यहाँ पे, वो फिल्टर में केस में एक ही पहले फिल्टर में क्लियर हो जाता है जो इंक्वायरी है वो आप किस चीज़ की रहेंगे, तो हम उससे रिगार्डिंग की सीधे बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई रिलेवेंट बात ही नहीं हो रही है। और आपने जो वहाँ पे वीडियो में आपने डाला था ऑल इज मार्केटिंग में, वो CRM वाली चीज़ डाली थी, जो क्या कहते हैं किसने आपको कैसे फ्लिपकार्ट में अपनी मेरे दिया था आपने उसके अंदर। तुम्हें का वीडियो देखिए लगता है। वो प्रोग्रामेटिक ऐड की बात कर रहे हो, तो प्रोग्रामेटिक ऐड के केस में टोफू मोफू गोफू वाली एक स्ट्रैटेजी है, वो अलग है। तो इसमें भी तो वही हो गया ना जब नहीं इसके केस में मैं जो कहता हूँ, जैसे इसके केस में क्या है कि एक इसकी ऐड चल रही है B2B के लिए पिच करना अच्छा है, जहाँ अदर जो एजुकेशनिस्ट है या जो एजुकेशन कंसल्टेंट है वो उसका अप्रोच करेंगे। जैसे हर एजुकेशन वाले की एक्सपर्टीज डिफरेंट कंट्री की होती है, हर कंट्री की एक्सपर्टीज किसी की भी नहीं होती है, जो क्या है पूरी दुनिया में ही काम करता है, अपनी अपनी कंट्री होती है। लेकिन अगर दूसरी कंट्री के लिए जो कर रहा है, तो जिसकी एक्सपर्टीज दूसरी कंट्री में उसके थ्रू काम करवा दूँगा, 70% मेरा 30% उसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टोफू मोफू की बात कर रहे हो, मैं इसका पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप कोई सर्च करता है स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट इन जर्मनी या फॉर जर्मनी, आप इसको B2C का कस्टमर भी सर्च कर सकता है, B2B का कस्टमर भी सर्च कर सकता है ना। लेकिन स्टडी इन जर्मनी
या किसी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डाल के ढूंढ रहा है, जो उसकी कितनी % प्रोबेबिलिटी के कौन सर्च कर रहा है? और जो पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डाल के सर्च कर रहा है, क्या वो स्टडिंग जर्मनी वाले कंटेंट से इम्प्रेस होगा? नहीं। बस की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है। जैसे मान लो आपके बच्चे ने जाना ही DU में, तो DU के बारे में उसको कुछ कहानियां तो पता होंगी ना पहले से। DU में मेरी और DU के रिलेटेड प्रॉब्लम डिफरेंट होगी उसकी, जो आपको इंद्रप्रस्थ कॉलेज में या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, या MIT की अलग होगी, DU की अलग अपनी अलग होगी। तो जिसने कॉलेज के बारे में ढूंढ लिया, उसका इंटेंट डिफरेंट है, उसकी समझ डिफरेंट है। वो चाहता है मुझे इस कॉलेज में ये बताओ इसका कैसे हुआ, मुझे बाकी जर्मन जरूरी नहीं, मुझे कुछ नहीं समझता। एक है कि जिसने जर्मन सीख ली है, अब जिसने जर्मन सीख ली है उसकी बहुत सारे कोर्सेज में एनरोलमेंट हो सकती है। तो आपको ये भी सोच के चलना पड़ेगा, जो और डिग्री वाले बच्चे जो डिग्री करने जा रहे हैं, आफ्टर 12th जा रहे हैं, वो शायद मे बी उनके क्वेश्चन बहुत कम हो, उनके पेरेंट्स से क्वेश्चन बहुत कम हो। लेकिन जो बच्चे मास्टर्स करने जा रहे हैं, PG करने जा रहे हैं, या एक नेक्स्ट लेवल का कोर्स करने जा रहे हैं, वो बहुत डेढ़ शाने होंगे, वो इन लोगों का धुआं निकाल देंगे बात करके। क्या उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन से कन्विंस करोगे? तो आपका जो कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंग MBA जो करने जा रहा है भाई, उसका इंटेंट, उसकी समझ अलग है, उसको डिफरेंट चीजें चाहिए। उसको तो हम 12वीं करके बच्चे बैठे हैं उनके टेस्टिमोनियल नहीं दिखा सकते। उसको चाहिए कि मेरी तरह जो मैच्योर बंदा है उसको क्या एक्सपीरियंस रहा है। पहले तुमने कितने MBA वालों को काम कराया मुझे ये बता, पहले कितने तुमने मास्टर्स वालों को भेजा ये मुझे बता। मास्टर्स वालों के केस में अब मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ तो भाई मुझे साथ साथ जॉब भी चाहिए था। ग्रेजुएशन वाला बच्चा शायद जॉब के लिए इतना नहीं तड़पेगा जितना मास्टर्स वाला तड़पेगा। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस कीवर्ड के पीछे का क्या इंटेंट है और उसके लोग क्या ढूंढते हैं उसके पीछे और क्या क्या ढूंढना चाहते हैं उसके पीछे। ये बात मैंने जब उससे करके था, हाँ ये तो बात है, तो मैं कहा जब ये बात है तो ये हमारे लैंडिंग पेजेस में क्या है। तो जब हमारे लैंडिंग पेज में ये चीज़ें होनी चाहिए बट है नहीं है, तो आप ऐसी बात क्यों नहीं कर रहे? आप जो पॉइंट क्लियर हो रहा है, हर कीवर्ड के पीछे का इंटेंट डिफरेंट है। तो जब इंटेंट डिफरेंट है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट है। अब एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है तो दैट मीन्स आप उसको सेम लैंडिंग पेज दिखाते रहोगे, कंटेंट भी दिखाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। आप बताओ कोई क्वेश्चन या डाउट है सर? वो जो क्वेश्चन था मेरा तो बीच में कर दिया। तो फिर जो बंदा सामने से जो आ रहा है, जो 3 सेगमेंट्स हैं हमारे, टोफू, मोफू और टॉप ऑफ द फनल और मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल, वो तो एनालिटिक्स में हम जाएंगे कि बंदा बाउंस बैक कहाँ से हुआ है, उसका नेटवर्क वहाँ ही रहा है जो आपने CNN में बात की वहाँ पे अपने पॉडकास्ट में। वो जो प्रोग्रामेटिक ऐड है उसमें वो थोड़ी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है। उसके केस में मतलब उसको इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अभी हम जिस कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं वो है जिनका बजट हार्डली 50,000 से लेके 5 लाख तक हो सकता है। जो वो वाली स्ट्रेटजी वो 10 लाख वाली अच्छा कि वो टीवी पे आते हैं मतलब मल्टीपल चैनल्स पे, टीवी पे, आपका यूट्यूब पे, कहीं पे भी, यूट्यूब पे आ सकता है, आपका ये OTT वाले प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ सकता है। मतलब उसमें एक बंदे को वो प्लेटफॉर्म इतना एडवांस है, वो उसको ये पता हो कि अभी अनु के स्टेज पर है, अवेयरनेस वाली स्टेज पे तो मैं क्या दिखाऊंगा अनु को। राइट। अब अनु ने ये चीज़ देखनी शुरू कर दी तो अब ये कंसिडरेशन वाली स्टेज पर आ गई, अब मुझे उसको क्या दिखाना, अब ये इस स्टेज पे आ गया, मुझे उसको क्या दिखाना, वो इस तरह का प्लेटफॉर्म है। गूगल में कहाँ करोगे तुम ये सब, और मैनुअली कब तक करते रहोगे, सही बात है। तो तुम्हें मैनुअली सेट करते रहना पड़ेगा ना। अब इनका तो डेटा ही इतना नहीं होता कि तुम्हारे पास उस फनल में इतने लोगों के तुम्हारा बजट भी लगे। जिसका 1 लाख रुपये स्पेंड हो रहा है उसके महीने के टोटल कितने कस्टमर आ होंगे? 100-200 पहुंचेंगे लास्ट में कन्वर्जन वाले सेगमेंट में। 100 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30-40 होंगे। अब 30-40 वाले के लिए क्या आप अलग से डेटा बनाओगे और उसका सेटअप भी करोगे तो क्या गूगल 30 लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारी ऐड चलाएगा? नहीं है। तो वो स्ट्रेटेजी थोड़े उन लोग के जो 10-10 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं, जिनके महीने के कम से 500-500 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं और 3 महीने में वो बोल रहे हैं जब 45-40 दिन रहते हैं, तो अब मेरे पास कम से कम मिनिमम 1500 से 1000 लोगों 2000 लोगों का डेटा है जो मुझे पता है इस फनल में पहले यहाँ थे, अब मैं उसको क्या दिखाना है। और वो मैं नहीं बोल रहा, वो तुम्हारा डेटा जो तुम्हारे CRM से जुड़ा हुआ है, मुझे वो बात कर रहा है। और मैं कस्टमर की बाकी सर्च हिस्ट्री देख पा रहा हूँ
कि वो जो वहाँ तक पहुँचा वो कैसे पहुँचा। हाँ, तो वो थोड़ी एडवांस लेके वो उन कस्टमर के साथ वो बात की जाती है जो मिनिमम 10 लाख रुपए खर्चने के लिए ओपन हो, और 10 लाख रुपये अगर आप ऐड खर्च रहे हो तो कम से कम 10 लाख रुपये का आपको ऐड कंटेंट भी बनाना पड़ेगा। आपको टोकन का कंटेंट अलग बनाना पड़ेगा कि अवेयरनेस स्टेज पे लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कंसिडरेशन स्टेज पे क्या ढूंढ रहे हैं, और फिर कन्वर्जन स्टेज पे क्या ढूंढ रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप कार की ऐड देखोगे, जो टीवी वगैरह में आप देखते हो, हेक्सा की ऐड आ रही है, टाटा की ऐड आ रही है, अभी कुछ टाइम पहले ये महिंद्रा की E9 E6 वाली का जो चला हुआ था। अब ये जो फर्स्ट आई वो है अवेयरनेस, जो उन्होंने ब्रॉड लेवल पे स्प्रेड कर दी। सबको अब जिसकी क्यूरियोसिटी होगी, जिसके अंदर कीड़ा होगा जानने का, वो क्या करेगा, वो जाके गूगल में सर्च करेगा, उसके बारे में वीडियो देखना शुरू करेगा। तो वो क्या आ गया, कंसिडरेशन वाले से जाएगा। क्या आप सबने किया? देखी तो आपने सबने भी होगी ना वो ऐड, बट क्या आपने उसके नेक्स्ट लेवल को कुछ स्टेप किया? तो फर्स्ट वाली उन्होंने ब्रॉड लेवल पे बनाई, जो हर किसी को दिखा दो। अब जो सेकंड वाली बनाई है सेकंड वाली का जो उसको सर्च कर रहा है, उसको क्या जानना है, उसको और डीप में जाना है, उसको तो इंजन के अंदर भी घुसना है, उसने तो डिजाइनिंग की वो भी देखनी है, उसको ये जो पर्सनल रीजन के लिए कर रहा होगा अलग है, जो कंटेंट क्रिएशन के लिए कर रहा होगा वो डिफरेंट है। ऐसे लोगों के डिफरेंट रीजन से लोग सेकंड स्टेज पे जाएंगे ना, तो उसने उनके पास अपनी टर्मिनोलॉजी है या अपनी एक्सपर्ट, मतलब उस टूल की पूरी इतनी एडवांस लेवल का है कि वो बताते हैं कि ये लोग किस लेवल से क्या पर्सन ढूंढ के आए, किस सर्च करेंगे लोग क्या ढूंढ के आए। अब जो इस पर्टिकुलर ढूंढ, जैसे कोई डालता है प्राइस, अब मान लो या रोड ऑन रोड प्राइस क्या होगा 6 का, जो महिंद्रा की 6E आई है या E9 आई है, उसका प्राइस क्या होगा। अब प्राइस डालने वाली कौन पार्टी होगी, मोस्टली रिटेलर, कंटेंट क्रिएटर नहीं होंगे। अब जो 6E का प्राइस ढूंढ रहे हैं, अब मेरे को पता है कि जो उसमें जाके ढूंढेगा क्या क्या ढूंढेगा, फीचर्स ढूंढेगा, ये ढूंढेगा, वो ढूंढेगा। अब मेरे को उनका इंटेंट पता है कि ये कीवर्ड्स वाली पार्टी है। अब मैं उसके लिए जो क्रिएटिव बनाऊंगा वो डिफरेंट बनाऊंगा, वहाँ मैं प्राइस की बात नहीं करूंगा। लोग प्राइस ढूंढे बट मैं वहाँ प्राइस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आज ये प्राइस दिखेगा तो कल बाय करने नहीं पहुंच जाएगा। आज मैं उसको उसके फीचर इतने दिखा दूंगा कि वो नेक्स्ट सर्च क्या करेगा, वो डीलरशिप ढूंढ रहा है या कुछ और एक्शन स्टेप ढूंढेगा, तब मैं उसको दिखाऊंगा प्राइस। या जब वो किसी और कार के बारे में ढूंढना शुरू कर रहा है, तब मैं उसको प्राइस दिखा दूंगा। वो उस लेवल की स्ट्रैटेजी है, तो वो काफ़ी एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी है, और वो फनल खुद बनाता रहता है, और फनल उसका आपके CRM से अटैच होना चाहिए। आज में कितने कस्टमर ऐसे जिनका पहले बात तो 10 लाख का स्पेंड हो, यहीं पे फिल्टर हो गए। अब 10 लाख का स्पेंड है तो आपका जो वेबसाइट आपके CRM से जुड़ी हुई है, फिर आपकी सारी जो डेटा ट्रैकिंग है ऑनलाइन ऑफलाइन वाली, एनालिटिक्स भी लगा हुआ है, CRM टैग वाले सब कुछ लगा हुआ है। अब जो वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है वो यहाँ पे भी वेंचर आ रहा है कि भाई इतने लोग ने विजिट कर लिया, और ये अभी इन्होंने एक पेज देखा या एक कंटेंट देखा, दूसरा नहीं देखा। एक हफ्ता हो गया उनको ये कंटेंट देखते, दूसरे हफ्ते में उन्होंने ये कंटेंट दिखाना है, या ये कंटेंट इन्होंने हमारा 5 बार देख लिया। तो वो डेटा जब आपको दिख रहा है तो आप उसके नेक्स्ट फनल पे काम करोगे, फिर नेक्स्ट फनल पे काम करो, फिर नेक्स्ट फनल पे काम करो। ठीक है, तो तुम्हारी अभी डिस्कवरी ये कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जो वीडियो भी रन कंप्यूटर में प्लस क्या है, माइनस क्या है, मतलब अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है। और जब तुम इनको देखते हो सजेशन रिकमेंडेशन कुछ आते हैं, सजेशन जैसे मैं तुम्हें शायद बताया था कि जो भी चीज़ तुम कस्टमर को कम्युनिकेट करो रिटर्न में करो, ये रिकमेंडेशन है सर, बताया था ना। जो तुमने बताया वो तुम्हें भूल गया, अभी जो तुमने इसमें बताया भूल गया ना, लेकिन रिटर्न में दिया होगा तुम भूल जाओगे, भूलोगे तो तुम दोबारा देख लोगे। तो कस्टमर के सामने आप जब भी डेटा लेके जाओ, सजेशन और रिकमेंडेशन रिटर्न में होने चाहिए, जैसे हम एमओएम देते हैं ना। बट आपने तो कंटेंट पहले बना लिया, तो आपके सजेशन रिकमेंडेशन क्लियरली मेंशन होना चाहिए ना, सर हमें लैंडिंग पेज चेंज करना है, लैंडिंग पेज में ये सारे सेक्शंस बनाने हैं, अब इस सेक्शन में डेटा किस किस तरीके का आ सकता है। अब लैंडिंग पेज का तुमने सेपरेट बना दिया, बट ऐड में क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, और हम क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने इसमें ऐड कर सकते हैं।
अब ट्रस्ट के लिए क्या चाहिए? अब हमने बात की कि कीवर्ड के इंटेंट के पीछे डिफरेंट रीजन और होते हैं, तो भाई वो डिफरेंट रीजन है क्या? वो तो डालो। क्या तुमने बनाया कि इस कीवर्ड के पीछे का इंटेंट ये है, तो ठीक है सर, इसमें हमें लैंडिंग पेज ऐसे बनाना चाहिए, इस कीवर्ड के पीछे का इंटेंट ऐसा, तो हमें लैंडिंग पेज ऐसे बनाना चाहिए। ये स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में सर्च कर रहा है, तो इसकी शायद डिफरेंट डिमांड हो सकती है, मुझे आइडिया नहीं लग रहा, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करो ताकि फिर मैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च करूँ। पता चलता मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों ऊपर से जा रही है ऐसे जा रही है। नहीं, इसको समझ नहीं आ तो जब तुम उस लेवल तक सोच जाओगे, और ये मेहनत तुम्हें शायद किसी कस्टमर के केस में 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक करनी पड़े, लेकिन जब तुम 2 हफ्ते में एक बार कर लोगे ना, तो 2 हफ्ते तुमने रच के एक कस्टमर पे काम कर लिया, तो तुम्हें आने वाले 10 साल तक उसके अंदर सोचने की जरूरत ही नहीं। वो तुम्हें बोलेगा और तुम्हें पता नहीं क्या बात कर रहा है, बट वो स्टार्टिंग के जो दिन रात तुम्हें देने हैं, 10 साल तो ज़्यादा लंबा पीरियड हो गया, 1 साल 2 साल तक तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं। फिर तो बस तुम डिस्कवरी उस लेवल की करोगे जहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ें अटक रही है। ये तुम्हारा एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तुम स्पेसिफिक आंसर ढूंढ रहे हो, और उसके लिए तुम्हारे पास आज की में ChatGPT है, मेटा AI है, जो तुम्हें फेसबुक पे रिस्पॉन्स, ऑडियंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकता है। जो आपको लगता है आप वो बातें उससे करके देख सकते हो कि भाई उस पर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, बात कर रहा है वो। और फिर गूगल के केस में ChatGPT भी और खुद जेमिनी भी है जो आपको गाइड कर सकता है इसमें। तो ऐसे टूल आपको और उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट कौन है? अनु तुम्हारी? सर मैंने बनाई नहीं है। मैंने शुरू करी थी बनानी, लेकिन मैं बना नहीं पाई पूरी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 3-4 हफ्ता हो गया, अभी तक हमारी ढंग से पहुंची नहीं है कहानी। अरे ये मेरा पेन और नेक्स्ट इसकी स्क्रीन पर दे दो ना एक्सेस। नेक्स्ट वीक लास्ट वीक होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ेंगे। और अभी हम सिर्फ गूगल तक की डिस्कवरी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि आप देखोगे मेटा इक्वली इम्पोर्टेंट है। अभी तुम्हारी मेटा की डिस्कवरी तो डिस्कस ही नहीं हुई है, बट वो टाइम तो निकालना पड़ेगा अगर समझना है इस चीज़ को, अगर जानना है इस चीज़ को। तो बिना इन्वॉल्वमेंट के तो कुछ नहीं होने वाला। और मेटा तो मतलब ज़रूरी है, लाइक अगर आप गूगल रन कर रहे हो तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है मेटा। लाइक जो मैं वो सेशन देख रहा था उसमें वो बताते हैं कि लोग 70 to 80% कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने कंटेंट देखा, फिर वो आके वहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं कि लाइक उस चीज़ के लिए जो भी वो कंटेंट देख रहे क्योंकि हैं। गूगल इज अ मोर सीरियस प्लेटफॉर्म, तो हाँ। वो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। मेटा पे बाय करने का कुछ नहीं, ओके बाय आपको उसकी वेबसाइट से जाके करना पड़ेगा, क्लाइंट की वेबसाइट से। और मेटा पे शॉपिंग एड्स चलानी सबको नहीं आती, सारे ब्रांड शॉपिंग एड्स नहीं चला पा रहे, तो वो ब्रांड को दिखा देते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं कहाँ पर कि गूगल पे जाओ या गूगल पे सर्च करो। ओके और गूगल पे एक सर्च वाले एक टर्मिनोलॉजी है ब्रांड लिफ्ट या सर्च लिफ्ट। अच्छा सर्च लिफ्ट होता है कि अगर गूगल में कोई डायरेक्टली एवरीथिंग इज मार्केटिंग डाल के सर्च करता है, एवरीथिंग इज मार्केटिंग किसने डाला, और बार बार लोग ढूंढते हैं एवरीथिंग इज मार्केटिंग और जाके हमारे चैनल पे क्लिक कर रहे हैं, तो गूगल को क्या सिग्नल मिलता है कि इस पर ट्रैफिक ज़्यादा जा रहा है, कि आपका रेलेवेंट है। relevant है। उस कीवर्ड से कि यही वेबसाइट है जो इस पे लोगों को कस्टमर की साइट content समस्या को हल मिलता करती है। राइट। तो गूगल उस वेबसाइट को प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है, उठाना शुरू कर देता है। तो अगर आपने सोशल में कई ब्रांड्स के बारे में देखा, और सोशल में ज़्यादातर एड्स लोग किस तरीके की चला रहे हैं, ज़्यादातर कंटेंट किस तरीके की चलता है, लीड जनरेशन तो बहुत स्पेसिफिक चलती है, वो तो वहीं का वहीं काम Brand करता है। awareness ज़्यादा होता है। awareness। तो जब अवेयरनेस हो रही है, तो अवेयरनेस के बाद जब कस्टमर को और जानना उसके बारे में,
सोशल में जितना जाना हो तो सोशल प्लेटफॉर्म में जान लिया, तो गूगल में आके सर्च करेगा और कहाँ जाएगा। सर्च भी करना है, बाय भी करना है, तो दोनों चीज़ों के लिए गूगल पे है। और फिर एक चीज़ आपको और समझनी चाहिए कि लोग जो सोशल पे देख रहे हैं वो डिजायरेबल प्रोडक्ट्स देखते हैं, नीडी प्रोडक्ट कम देखते हैं। मतलब बेसिकली हम इंटरेस्ट जगा रहे हैं उनका वहाँ पे। इन्फ्लुएंस कर मार्केटिंग का जो कोर काम है वो है जनरेटिंग द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम नोवेयर, मतलब उसकी जरूरत है नहीं, बट आपकी गंजे डिमांड की जनरेट कुंडी कर बेचने देते हैं। वाली कहाँ कर रहे थे। अब तो सॉक्स की भी ऐड आने लगी है ना, टीवी एक्टर है वो सॉक्स बैगी सॉक्स कुछ ना, हाँ ब्लू कलर की, हाँ नहीं कलर तो बैगी से उसमें बने ज्यादा सॉक्स थे। है ये, हाँ बहुत कंफर्टेबल पहन सकते हैं ये। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि लोग अवेयरनेस वाला सेगमेंट कर रहे हैं, क्योंकि परचेज वाला सेगमेंट पे अगर वो परचेज वाली एड्स लगेंगे तो एक्सपेंसिव पड़ती है। आप अवेयरनेस करते लोग गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में सर्च लिस्ट मिल जाता है ब्रांड को, और परचेज करने का हाईली इंटेंट तो गूगल पे ही है। और ट्रस्ट भी वही करते हैं। ट्रस्ट के लिए तो लैंडिंग पेज में भी बहुत अच्छी, मतलब ट्रस्ट एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। ट्रस्ट एक ये कि पहले मार्केट में इस चीज़ को लेके कितने मिथ, कितने जार्गन्स, कितने उल्टी सीधी बातें फैली हुई, और उन बातों को तुमने क्या आंसर किया हुआ है। जैसे लोग अमेजोन से क्यों परचेज करते हैं, नॉर्मल दूसरी वेबसाइट से कम परचेसिंग क्यों होती है? कि वो मतलब उनकी पॉलिसीज वैसी है कि वो रिफंड भी कर देते हैं अगर आपका डैमेज प्रोडक्ट Easily आपको ये एश्योरेंस है कि आपका पैसा सेफ है, हाँ हाँ है ना। दूसरी वेबसाइट परचेज करें, पता ही चलेगा कहाँ थी वो, कौन थी, और ना रिफंड दिया जाएगा ना आप लोगों को अगर कुछ इवन प्रोडक्ट की ही मतलब support अपनी service। वेबसाइट से भी खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे, अमेजोन से ही उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। तो अब ये जो ट्रस्ट वाला गेम है, अब कोई अमेजोन से ना परचेज करे, तुम्हारी वेबसाइट से परचेज करे, अब ये ट्रस्ट कैसे लाओगे? सेम डिलीवरेबल्स देख करके। और वो डिलीवर करना कम्युनिकेट कैसे करोगे? सोशल के थ्रू अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे तो हम चलेगा। नॉर्मली इसको कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका कि अपनी ऐड की बम्बार्डिंग कर दो, तो लोग बोलते हैं यार इतनी दिख रही है तो ब्रांड ही होगा, ये भी लोग ऐसा मान लेते हैं हाँ ये ट्रू है। कि तुम्हें 10 बार दिख गई तो ब्रांड ही होगा। होगा तो बाद में पता चलता है जब तुम परचेज करते हो, और परचेज करके फिर मुझे 500 की तो दिख कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं दूँ। उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ हमें को दिख रहा है हाँ, क्योंकि उनको ही टारगेट किया हाँ, जा रहा है, उनको ये लग रहा है दुनिया ही यही देख रही है। जिसने एक बार आपका वीडियो कंटेंट देख लिया, अब दैट मींस उसका कहीं ना कहीं दबे हुए दिल में कहीं ना कहीं कोई इच्छा तो है। अब आपने देखा कि जिससे मैंने 100% वीडियो देखा उसको तो मैं दिखू ही दिखूंगा। आने वाले हफ्ते में ना मैं बस ये फोन खोले मेरे को ही देखिए, इसको मेरी बैम्बू सॉक्स दिखाई है, जिसने पूरी देखी है तो आपको लगे यार ये तो ब्रांड है, अरे शायद पता नहीं कि दुनिया, और तुम उसमें से अगर 4-5 लोग तुम्हारे आसपास के दिख जाएगा, अरे इसने भी इसको लाइक किया हुआ है, हाँ वो तो तो वही इससे परचेज कर लेना चाहिए ना। ये तो जेन्युइन कंपनी लगेगी, किसी से तुम बात नहीं कर रहे, तुम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि बात करोगे तो लोग बोलेंगे यार मेरे को नहीं पता इसका, लेकिन तुम बात भी नहीं करोगे। और वो मामला इतना छोटे प्राइस का है कि आप 500,000 छोटे रुपये भी पूछते क्या? नहीं हो। हाँ, सही बात। क्या 500 रुपये पूछना किसी को, ले ले। तो ट्रस्ट का मतलब आज ये मल्टीपल चीजें हैं। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं टेस्टिमोनियल ही दिखाऊं, ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं एकदम प्रोडक्ट की डिटेलिंग में घुसता जाऊं। बहुत सारी मीनिंग है ट्रस्ट के। इतने लेवल का ट्रस्ट हो गया कि अब 1000 लोग की 1000 बात, लाखों बातें, 1000 लोग ना लाखों रीजन लेके चलते हैं, तो हजारों रीजन है ट्रस्ट के, और सबका ट्रस्ट का अलग अलग रीजन है। बस कई लोग देखते हैं कि उनके जैसे दूसरे लोगों ने बोल दिया अरे ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ऐसे तो मजा ही आ गया, ये आ गया, मैं भी ये फील करना चाहता हूँ, तो कर लेते हैं। अपने घर में पेरेंट्स को देख लो, पेरेंट्स की हालत है, वो जिनको कुत्ता नहीं पूछता होगा ना, वो उठा के लेकेंगे, बोलेंगे ये देखो जी कितना बढ़िया है ये, और आप देख के बोल गए अबे, लेकिन उनको स्वाद आ रहा होगा उसमें, और वो परचेज करने के लिए इंसिस्ट करेंगे उसको, और आप उसको रोकोगे, नहीं मत करो मत करो, लेकिन वो कर लेंगे। तो उनका ट्रस्ट का लेवल डिफरेंट है, आपका ट्रस्ट का लेवल डिफरेंट हो सकता है, आपके बच्चों का ट्रस्ट का लेवल डिफरेंट हो सकता है, आपके हस्बैंड का डिफरेंट हो सकता है।
सभी लोग का अलग अलग होता है। कहीं का सोशल इन्फ्लुएंस होता है। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे 4-5 फ्रेंड्स ने फॉलो किया हुआ है, वो सोशल इन्फ्लुएंस है, उन्होंने फॉलो ही किया हुआ है, यही आपको मोटिवेट करता है कि मैं इसे बाय करूँ। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस एक डिफरेंट टाइप का ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया, मतलब ट्रस्ट को एक मेथड नहीं है कि यही तरीका ट्रस्ट गेन करने का, ये नहीं है, मल्टीपल है। मल्टीपल लोगों को मल्टीपल तरीके से बात समझ में आती है। क्लियर है? चलो भाई। हाँ तो हीरो सेक्शन की तो बात हो गई थी सर। फिर उसके बाद है, अब जैसे मैं जो सोच रही थी हीरो सेक्शन में मैं डालना चाहती हूँ, एक तो इसका सबसे जो एक एंड यूज़र जो बायर सोचता है कि ये किसी भी, जो मैंने क्लाइंट से मतलब किया है, अंडरस्टैंड किया है कि ये किस तरह के पैनल में फिट हो सकता है। क्या मेरे पास तो स्टील पैनल है, मेरी बिल्डिंग में स्टील ज़्यादा है, उस पैनल क्या है, स्टील का स्ट्रक्चर है मेरा, क्या इसमें फिट होगा, क्या ये प्रीकास्ट में फिट होगा। तो मैं एक जगह ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मेरा किसी भी पैनल स्ट्रक्चर में फिट हो जाएगा मेरा पैनल। ऐड क्या बनाइए इसकी? ऐड बनाइए इसकी? नहीं, ऐड तो नहीं बनाए। तुम ये बता दिए, इसको कम्युनिकेट कैसे करोगे? मैं यहाँ पर कोलाज बनाऊंगी ना, ये कोलाज का आइडिया है मेरा, ये जो हीरो सेक्शन। अच्छा। हाँ कोलाज होगा, उसमें एक जगह पे दिखेगा कि ये सारे पैनल्स में फिट हो रहा है, एक जगह पे दिखेगा कि इसमें इजी इंस्टॉलेशन है, और एक जगह पे दिखेगा कि इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स की ये चॉइस है, वो साइट को रिव्यू कर रहे हैं और दे आर एग्रीइंग ऑन दिस, मतलब दे आर लाइकिंग इट एंड दे आर क्लोजिंग ऑन दिस डील। एक तो मुझे लग रहा है मुझे तुम्हें डोनेट ही करना पड़ेगा एक्फा में, सारा टाइम तुम्हारा वो चूज जाते हैं, पूरा टाइम बिठा के रखा होगा उसमें। तो ये हीरो सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद और इनसे होगा क्या? इनसे होगा क्या, इनसे सेम वो क्यूरियोसिटी होगी व्यूअर को कि भाई ये कैसा, ये पैनल है, इसके बारे में मैं और जान लेता हूँ, ये तो मेरे को मेरे मतलब का लग रहा है। ठीक है, चलो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो इसकी डिस्कवरी से जुड़ी हुई है, डिस्कवरी का पार्ट अलग है। ठीक है, इसके बाद है वाई चूजर्स सेक्शन ऐड करना है इसमें, जिसमें कि मैं ये कॉस्ट सेविंग है ये पैनल, और टाइम सेविंग है, लाइट वेट है, ये सब ऐड करूँगी जो अभी जो कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट में मैंने देखा और इनके लैंडिंग पेज पे नहीं है, तो वो मुझे ऐड करना है वाई चूजर्स का सेक्शन। चलो मैं वो पॉइंट बोल ही देता हूँ, ये आप लोग को भी अपने केस में सुनना पड़ेगा। जैसे कई लोग, कई एंटरप्राइजेज आपसे बहुत मेहनत करवा देते हैं, अरे कुछ ये कर दो, वो कर दो, खाना कर दो, ढिमकाना कर दो, तुम डिजिटली तो बहुत कुछ करना कर देते हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आप डिजिटल करने के बाद लास्ट क्या होगा? आपके पास लीड आएगी, यही होगा, आपकी टीम बात करेगी, क्या बात करके कन्वर्ट कर पा रहे? अगर आपको दिखता है कि आपके क्लाइंट या उनकी टीम बात करके कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही है, और क्लाइंट सारा जोर तुम्हें बोला कि तुम पूरा दिन लगे रहो, यहाँ पे होता रहेगा, चलता रहेगा, तो तुम डिजिटली ज़्यादा चेंजेस मत करो। पॉइंट क्या उसका चेंज करने? क्वालिफाइड तो तेरे पास आज भी आ रही है, क्या कर रहा था उसका? मेरे को तो तुम पूरा दिन बट सर मैंने तो उसको क्वालिफाइड लीड का कमिटमेंट दिया है ना। नहीं, क्वालिफाइड तो अभी भी आ ही रही है ना उसके पास। हाँ आ रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो मुद्दा ये है कि पहले जो हम जो भी चीज़ें करते हैं बाय द एंड ऑफ द डे हर चीज़ से आपका लीड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। हाँ यही गोल है। वॉल्यूम बढ़ा के क्या करोगे जब आपसे कन्वर्ट ही नहीं होगा? तो वो तो उनको अपनी सेल्स टीम पे काम करनी पड़ेगा। तो उनको बोला आप अपने सेल्स में मुझे इन्वॉल्व करो, आपकी टीम से तो नहीं होगा ना, मैं कराती हूँ ना उसको। क्या हम वो कर पाएंगे? हमारी तो आज उसमें कहाँ, आज expertise ने नहीं है। अभी भेज Product भेज training नहीं देगा। है। अच्छा भेज दो तो Negotiation, मतलब मैं ग्राउंड लेवल पे आपसे बात कर रही हूँ, मतलब उस केस में तो आप रखिए ना होता,
आपको ये पता है ना हम कॉल ऑडिटिंग करते हैं, ऑडिटिंग के बाद क्या करते हैं, हम सेल्स की ट्रेनिंग भी देते हैं ना, अच्छा आपको पता नहीं बात, हम सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक, नहीं पता। तो फिर वो उसे मार्क मतलब हमारे सामने नहीं है। नहीं हुआ। नहीं हमने ट्रेनिंग जैसे अभी हम जो हमने ट्रेनिंग का प्रोसेस बनाया, हमने सेल्स ट्रेनिंग का प्रोसेस बनाया, ठीक है। बट वो लोग अगर मैं लीड लेके आऊँ और मैं लीड लाने के लिए बहुत सारी मेहनतें करता हूँ, ठीक है। लीड लाना सॉल्यूशन नहीं है, लीड को कन्वर्ट करना एक सबसे मतलब एंड गोल लीड को कन्वर्ट करना है, लीड लाना उसका एक प्रोसेस का पार्ट है। तो वहाँ पे मैं कस्टमर बोला चाहिए सर ये सब भी मैं कर लेती हूँ, बाकी लीड आज मेरे पास चलो 10 आ गई है, कल 20 हो जाएगी, बट अभी तक आपकी 10 ही कन्वर्ट नहीं हो रही है तो 20 क्या कन्वर्ट होगी, मतलब उसने तुम्हें तो ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, गॉट इट। लेकिन वो जो ऑक्यूपेशन है वो तुम्हारी वेस्टेज है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, गोल तो नहीं हो रहा है। और तुम्हारे को भी तुम्हारा माइंड भी तब एक्चुअली डेवलप होगा जब तुम उसके फाइनल फंड में कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा, उस पर जब हम काम करें। हमें सर आप ये तो नेक्स्ट लेवल पे कहाँ चला जा रहा है मेरे को वो बताओ। ये पद्मावती के केस में तो अब तुम देख ही रहे हो ना, पद्मावती के केस में हमने क्या किया, हम तो उसके ऑफिस जब गए हाँ। तो मेरे से पूछा था बताओ इसको कि ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही है, उसकी टीम वाले को मैं बता रहा हूँ कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है, और मैं कितना इन्वॉल्व हूँ तुम्हारे प्रोडक्ट में। तो मैंने उसको कहा कि सर आपको सेल्स टीम की, आपकी टीम को सेल्स टीम ट्रेनिंग की जरूरत है, आप ऐसे ट्रेनिंग ऑप्ट करो ना, मैं आपकी सेल्स टीम में ट्रेनिंग देता हूँ ना, वो नहीं करूँगा मैं। अब तो वो नहीं करेगा तो आगे कन्वर्ट कैसे होगा। लीड मान लो तुमने अच्छी लीड लेके भी आ गए, 2 महीने 3 महीने कन्वर्ट नहीं हो रही तो फिर क्या काम होगा। बोथ वही- पार्टीज नॉट सेटिस्फाइड है, मतलब वही होगा पॉजिटेक्स की तरह। हाँ पॉजिटिव एक्सो पिछले 2 साल से क्वालिफाइड लीड आ रही है, 50% तक क्वालिफाइड है, कन्वर्जन एक भी नहीं। कहता सर पहले हमने 6 महीने ना अपनी इंटरनल टीम पे काम कर लेता, मैं कर ले भाई, लेकिन क्या हमारी क्वालिफाइड लीड देने से कन्वर्जन हो रहा है। हम उनकी इंटरनल टीम में घुसे 6 महीने तो इसी चीज़ पे हमने उनकी इंटरनल टीम में घुसे, उनकी इंटरनल टीम के गैप बताए, क्या इंप्रूवमेंट करनी है, कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, वो सब चीज़ें बता दें, लेकिन फाइनली कराना तो क्लाइंट को ही है ना। अगर वो चीज़ नहीं करा तो आज नहीं तो कल तो वैसे ही जाने वाला है। तो बेटर है कि हम उसमें एटलीस्ट उसको आगे तक कैसे हेल्प की जा सकते हैं, हम आगे कराए ना। जैसे वो बार सुब्रता जी चीज़ पे जोर देते हैं कि अरे यहाँ सब तो बेवकूफ़ लोग हैं, सलाह कीजिए, कुछ समझ नहीं आता, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। बहुत तो तूने समझाने की ट्रेनिंग दी क्या उनको? तू ट्रेनिंग नहीं दे रहा और तू ये जम करके अपने आप समझ जाएंगे। अपने आप कौन समझता है? तुम लोग को मैं एज्यूम करूँ तुम्हें बिना कुछ बताए आ जाएगा तुम्हें समझ, आ जाएगा तुम्हें समझ। तुम इस में पूरे अगले 10 साल लगा दो, मैं जब तक तुम्हें इस तरीके जिस तरीके से बिठा के तुम्हें समझा नहीं रहा, नहीं बताऊँगा तुम्हें कब समझ में आएगा? आएगा नहीं समझ। ट्रेनिंग का प्रोसेस इसीलिए तो है, आपको बार बार बैठना पड़ता है, लोगों के साथ टाइम देना पड़ता है, कहाँ गैप आ रहे हैं वो फिक्स करने पड़ते हैं, वो कर ही नहीं रहे। अभी तुम्हें ये पता है कि भाई लीड आने के बाद का प्रोसेस क्या है उनका, कैसे कोटेशन भेजते हैं, क्या कोटेशन भेजते हैं, कोटेशन की सही तरीके से जा रही है कि नहीं जा रही है, और कोटेशन भेजने का फॉलोअप कितने टाइम के बाद होता है, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, वो रीजन जानने की कोशिश करिए। जब तक आप उन रीजंस पे फोकस नहीं कर रहे, लीड आप जितनी मर्जी ला के देते हैं। आप लोग मुझे लगता है इतने डिसेंट टाइम से तो हो कि जहाँ पे आपने देखा कि कई हमारी साइड से कितने कस्टमर के केस है कि लीड नहीं गई और तब कस्टमर गया, कि लीड नहीं गई इसलिए कस्टमर चला गया। ऐसा आज तक तुम्हें 2 साल हो गए यहाँ पर, 1.5-2 साल हो गया, तुमने कितने केस में देखा कि जिसको हमने लीड नहीं दी और तब कस्टमर गया? बस एक ही था वो वेस्टर्न रबर, जो हमने मतलब बहुत टाइम से उनका वो कर लिया था, बट उनको आई नहीं थी। उसके 2 हफ्ते के टेस्ट के अंदर लाया। हाँ। खैर उसके इंडिया में कस्टमर ही 3 थे, हम्म। दिल्ली मेट्रो और एक और कोई बहुत बड़ा ब्रांड था, गवर्नमेंट थी एक, और एक और था। अब वो 3 लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। सर लाइनेक्सेस भी तो गया। लैंड एक्सेस हाँ, लेकिन उसके केस में जो कंटेंट की क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन जो आपने बाकी चीजें सजेस्ट की थी वो भी नहीं हुई ना।
वो उन्होंने बंद ही कर दिया, उसके बाद उन्होंने ट्राई नहीं किया। हम जहाँ बात करते हैं कि आपको लैंडिंग पेज में अब ये चेंजेस करने हैं या हमें ऐड का कंटेंट इस तरीके से बनाना है, मतलब एक होता है कि हमारे दिमाग कहाँ स्टॉप हो गया। वेस्टर्न नंबर्स के केस में तो मुझे समझ आता है कि हाँ वहाँ पर डेफिनेट होती है, क्योंकि बंदे ही 3 है, अब उन 3 बंदों को ढूंढने के लिए और उसमें भी उस मैनेजमेंट तक पहुँचने के लिए, तो फिर लीड जनरेशन क्रिएटिव नहीं चल सकता है, 2K 1W से नहीं बात बन सकती। आप दिल्ली मेट्रो तक पहुंचना चाहते हो, आप उन 3 लोगों तक पहुंचना चाहते हो, हो सकता है, बट उसमें कंसिस्टेंट मार्केटिंग आपको 1 साल तक करनी पड़ेगी और आप लीड जनरेशन क्रिएटिव नहीं चला सकते, वो वाली मार्केटिंग है। लेकिन आप 2K 1W का टेस्ट कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो दिल्ली मेट्रो की लीड आ जाएगी आपको, वो नॉन प्रैक्टिकल है। मैं आज ही मानता हूँ उसके केस में हम लीड जनरेट कर सकते हैं, बट वो एक डिफरेंट सेगमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने वाली है और एक डिफरेंट गेम है वो। इसके केस में भी आया था, बट हर केस में डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट है। उनके केस में ब्रेक वाली तो आ ही रही थी और ब्रेक वाली को चाहिए नहीं, उनको चाहिए नहीं, पर वॉल्यूम ही इसका दूसरी का वॉल्यूम ही नहीं, दूसरे में वॉल्यूम। तो दूसरे में करने के लिए आपको फिर आइडियाज और क्रिएटिव डिफरेंट तरीके से बनाने हैं, वीडियो डिफरेंट तरीके से बनानी है, बट वो बनाने वो के कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट था शायद, नहीं, वो प्रोडक्ट तो रियल था, मतलब वो था एक डिमांड उसकी कम थी मार्केट में, तो उसकी दूसरा awareness प्रोडक्ट जो उसकी जिसकी करनी डिमांड थी वो हमसे तो प्रोडक्ट को बेचने का तरीका बदलना पड़ता है बस। अब जब हम तरीके बदलने की बात करते हैं तो वहाँ लगती है इन्वेस्टमेंट और टाइम ज़्यादा, बट ऐसा नहीं कि उसको बेचा नहीं जा सकता, बट उतना टाइम एनर्जी और वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को 2000 में 10 लीड पे काम करने की आदत पड़ेगी, तो वहाँ भी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। अदरवाइज कितने कस्टमर ऐसे रेयर जिनको हम लीड ना दे पाए, और लीड देने के बाद भी कस्टमर की क्या, इसका रीजन पता है तुम लोग? कन्वर्जन उसमें हमारी क्या गलती? लेकिन उनको नुकसान तो हमारा भी होगा ना। उनका आउटपुट तो यही है ना कि वो अगर हमें मतलब पैसे दे रहे तो उनका क्या है कि उनको बिजनेस आएगा, उनका मेन गोल ये है कि बिजनेस आएगा। अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट रिटर्न नहीं मिल रहा, तो उनको तो ये है कि भाई कर ली मैंने मार्केटिंग पर कुछ उन्होंने के पर्सपेक्टिव से सोचो ना, उन्होंने तो सिर्फ पर पैसे वो दे सर वो डिजिटल से ही तो बैकअप कर गया, फिजिकली तो कर ही रहा होगा। मतलब ज्यादातर बिजनेस के केस में जो काम है ना वो राम भरोसे चल रहा है, रेफरेंस भी पुराने लोगों के नाम पर बस, या मेरे पास बेस्ट प्राइस है, सस्ता प्राइस है, ये इस वाले, क्योंकि बेचने का उनको तरीका नहीं पता। वो उनका रिटेन्ड बिजनेस है, वो अगर बढ़ाने की बात कर रहे तो वो हमसे ही वो चीज़ अलग से कराने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी एक्सपर्टीज जिसमें वो उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उससे उनके पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं उनके। मैक्सिमम क्या 99% लोगों की एक्सपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है क्रॉस कम लाने, प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमाइज करने में, ये होता है कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाना, कॉस्ट मिनिमाइज करना, इसमें उनकी एक्सपर्टीज होती है। मार्केटिंग करके बेचना कैसे, उसमें एक्सपर्टीज नहीं होती। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं किसी की बात सुन रहा था, उसने कहा कि जो iPhone 16 है टॉप मॉडल, वो एक्चुअल कितने रुपए का बनता है? $10 का, और बिकता कितने में? $2000 का, क्योंकि उसमें या मार्केटिंग 1500 स्पेंड्स बहुत ज़्यादा है इसलिए। उसका अब जो बेचने का तरीका है भाई, ब्रांड में यही तो फर्क है। ब्रांड ने क्वालिटी पे भी काम किया, क्वालिटी पे उसने मैन्युफैक्चरिंग वाला काम अपना करके उसको मिनिमाइज कर दिया, लेकिन बेचने का जो तरीका, आर्ट तो उसकी है ना। आप में से किसी ने आज तक सबसे महंगी शर्ट कितने की ली है? मेरे लिए कितनी 2000 की। और जो 100 रुपये वाली है, दोनों में धुलने के बाद या 2-3 यूज के बाद पहनने का कितना फर्क लगा? होता तो है, थोड़ा फर्क तो होता है, होता है 100 और 2000 में तो होगा, लेकिन अगर आप बोले कि हाँ 1000 और 2000 वाले में कितना है तो कम होगा फर्क दोनों में। तो अब 1000 और 2000 वाले में फर्क है, किस तरीके से बेच रहे हैं आपको? और मार्जिन सीधा 200% का है। और आप कभी भी देखते हो कि एप्पल कभी अपने प्राइस नहीं दिखाता अपने एड्स में, वो प्राइस कभी भी मेंशन नहीं करता, जैसे बाकी फोन्स कर रहे हैं कि 2999 जो भी होता है 30,000 40,000 जो भी, पर एप्पल कभी प्राइस नहीं दिखाता। क्योंकि प्राइस वॉर में है ही नहीं वो। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बाइंग ओकेजनल होती है, ओकेजनल बाइंग जो होती है उसमें हमेशा वैल्यू की बात होती है।
जो बाइंग रेगुलर होती है, हाँ ये आपने बताया। जो बाइंग रेगुलर होती है उसमें प्राइस कंसिडरेशन प्लस रिस्पेक्ट वाला एक रहता है। एक होती है फ्रीक्वेंट, रेगुलर हो गया चलो महीने में 1-2 बार। हाँ। एक होती है फ्रीक्वेंट बाइंग, ऑलमोस्ट डेली या दूसरे तीसरे दिन, वो प्राइस की ही गेम होती है। लेकिन घरों की ऐड में फिर क्यों प्राइस मेंशन होता है जो 6-6 करोड़ के घर हैं? ताकि लीड वो इसलिए प्राइस मेंशन कर रहे हैं ताकि वो लीड को क्वालिफाई कर सके। और वो ही ऑडियंस फिल्टर्ड होके आए ऑडियंस, वो ही audience 1 करोड़ आए। वाले न चले ना अब आए इसलिए। वो जिसका इसलिए भी ये बातें कर रहे पॉकेट हैं, साइज है वो। ओके। वो ये बातें इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बेचने के बाकी तरीके नहीं आते। सेल्स टीम को ट्रेन करने का हिसाब नहीं, पता ही नहीं सेल्स टीम को ट्रेन कैसे करना है। अभी जो मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ रियल एस्टेट के बारे में, जो मैं तुम्हें एग्जांपल दी है, तुमने कितने लोग की ऐड देखी है वैसे? देखिए जो फ्रंट पेज पर आ जाते हैं उन पे नजर पड़ नहीं, जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम करके लिखा होता है ना। हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम कर। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि घर एक इमोशनल डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से इमोशनल आता है, बट आप उस इन्वेस्टमेंट को दिखाते किस पर्पस, कैसे, उसको अगर आप कंसिडर करते हो, आप उस ऐड को दिखा किस तरीके से रहे हो, और आप न्यूज़पेपर में डालोगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट तो डाल नहीं सकते। न्यूज़पेपर में सारे कॉन्सेप्ट डाल दोगे, नहीं। एक ही कॉन्सेप्ट आप पाओगे ना। आप न्यूज़पेपर में आप क्या उसमें इमोशन को इवोक करोगे जब आप एक तरीके की ऐड डाल रहे हो? तो जो लोगों को यही नहीं पता, मैं अपने प्रोडक्ट को मैं बस एक तुमसे पूछ रहा हूँ कि जब तुम रियल एस्टेट वालों की ऐड देखते हो, क्या तुम्हें लगता है कि उनको पता है कि उनका प्रोडक्ट बेचना कैसे है? वो तो बस अपना उन्होंने बता दिया फीचर्स में उनकी जो प्रोजेक्ट आ रहा है उनका, और प्राइस मेंशन कर दिया बस। ज़्यादातर रियल एस्टेट वालों की बस की ही नहीं है बेचना, इसलिए वो ब्रोकर को हायर करते हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन ना फंसे, बेचने का काम इनका हो, ये जो मर्जी करते हैं, जैसे मर्जी बेचते हैं, लास्ट में फालतू प्रॉपर्टी बिक रही है। सेल्स टीम को ट्रेंड कोई नहीं करना चाहता, दिमाग कोई नहीं लगाना चाहता कि भाई अगर मैं ये घर बना रहा हूँ तो मैं हर इंटरेस्ट कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें रखता हूँ, और मैं उस हिसाब से अपनी टीम को कैसे ट्रेन कर रहा हूँ। क्या मेरी मार्केटिंग की टीम तक ये कम्युनिकेशन पहुँच रहा है? क्या मेरी मार्केटिंग की टीम ये मैसेज इस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है? ये जिस स्मूथली मैं बता रहा हूँ, क्या ये प्रोसेस उतना स्मूथ है? तो सर ब्रोकर लोग इसने ट्रेंड किया, ब्रोकर तुम ब्रोकर से बात करो, तो वो तो मतलब सीख गया ना। ब्रोकर के पास आप पहुंचते हो धक्के से। आप जब सर्च करते हो, जो फ्लैट लिखा है यहाँ पर, आप जब फ्लैट बाय कर रहे हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आप बात कर रहे हो, सिर्फ वो लास्ट में एक ऑप्शन आया था लास्ट में, क्योंकि आप जो कोर रीजन होता है, जैसे मैं कहूँगा कोई फ्लैट आपको 1 करोड़ का मिल रहा है, उसी फ्लैट के आप 1 करोड़ 10 लाख लो, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। नहीं तो आप ब्रोकरों भी तोड़ते रहोगे, और कम आ जा, क्योंकि जब तक तुम्हारे इमोशन ही वोक नहीं हुए, अगर तुम्हारे सही इमोशंस को उसने टच कर लिया तो तुम 1 करोड़ 10 लाख भी दोगे। तो ब्रोकर भी इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान देना है। और ब्रोकर के पास लीड आ कैसे रही है? गूगल पे किसने सर्च कर लिया, रेफरेंस से आ गया, या कोई चलते फिरते आ गया। अब जो ऐसे ही पहुंचा है वो तो प्राइस की बात ही कर रहा होगा। वो तो लगा सस्ता दिला दे बस यही। लेकिन जब ब्रोकर 5-6 सोसाइटीज दिखाता है या 5-6 फ्लैट्स दिखाता है, अब उसमें जब कंपनी का एम्प्लॉय देखता है कि ये कौन सा है और किस तरीके से उसको कैटर करता है, जो आया हुआ गेस्ट है, तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? बायर नहीं लेता है ना। अब ब्रोकर का काम है बस बिल्डर को उसके साथ मिलाना, बायर के साथ मिलाना। बिल्डर अपना मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्चना चाहता, लीड जनरेशन मार्केटिंग, क्योंकि इसका सेल्स वाले रखने पड़ते हैं, कि लीचड़ बातें सुननी पड़ती है, हेडेक बहुत ज़्यादा है। क्या काम कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर लोग जाने नहीं चाहते, ज़्यादातर बिल्डर नहीं जाना चाहते, बड़े बिल्डर्स नहीं जाना चाहते, तो इसलिए वो आउटसोर्स कर देते हैं। अब आप ये देखो कि ब्रोकर कितने भर गए। हाँ, और सेल्स अपनी टीम को सैलरी देनी है चाहे सेल हो नहीं हो, ब्रोकर तो कमीशन बेस्ड है। पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं समझ आता ब्रोकर वाले पैसे देते भी कि नहीं देते, कि पैसे मार के भगा देते हैं हर 6 महीने में। उनके बाद तुम कभी ब्रोकर क्या होता है, हर 6 महीने में बच्चे बदले होंगे उनके ऑफिस के। हाँ, तुम्हें क्या लगता है पैसे देते हो?
चाय पानी पी ले देते होंगे मतलब। वो तुम सोचो ना, अरे इन्होंने 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं दी, 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं दी, वो कौन लोग होते हैं? तूने तो काम किया हुआ है। बुरा हाल था वहाँ पर भी। तो वो कोई छोटा बेटा है? वहाँ पे ब्रोकर ज्यादा पावरफुल है, सेल्स टीम तो कुछ नहीं मतलब। ब्रोकर इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो लोगों को लेके आ पा रहे हैं। हाँ अब जो मान लो यहाँ वैशाली का ब्रोकर बैठा हुआ है, यहाँ पे तुम यहाँ चले जाओ क्लाउड लाइन में, दुनिया भर के ब्रोकर बैठे हुए नीचे। ऑफिस खोल। मतलब ब्रोकर ही ब्रोकर है। क्लाउड लाइन में नीचे जाओ तुम, अब तुम आए तो 4 दुकानों में घुसोगे, अब वही 4 दुकान वाले तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में दिखाएंगे। लेकिन फाइनली मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम डिसीजन लेने जा रहे हो तो तुम तो अपने एक्सपीरियंस से चीज देखोगे ना, और तुम्हें एक्सपीरियंस कौन कराएगा? जिसके आगे जो ब्रोकर का जो उसका मेन मालिक है। ज्यादातर ब्रोकर तो दूसरे ब्रोकर से कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। तुमने देखा कभी हाँ, ब्रोकर देखा वाला? है। भाई मेरे पास तो उनको अभी खुद का पता ही नहीं होता तो दूसरे पूछता, भाई तेरे पास वहाँ पे कुछ है? हाँ, अच्छा exactly। फिर तुम्हें आगे लेके जाते हैं। हाँ हाँ तो वो जो 10-15 लोग बैठे हैं ना एक ही अड्डे पे, इन्होंने बस एक सेक्टर का एक एरिया पकड़ा हुआ है। यहाँ पे तेरा आएगा तो मेरा हो गया, मेरा आएगा तो तेरा हो गया, ये आएगा वो होगा, और ये घुमा रहे होते हैं। तो ये कोई वो नहीं है। जो एक्चुअल ब्रोकर है वो फिर प्रोजेक्ट के बारे में बस लीड आ रहे हैं, जैसे जैसे सस्ते लीड दे दो, सस्ती लीड दे दो, सस्ती लीड दे दो। मैं तो इसका भी कैंपेन ट्राई करके देख लिया ना, ये क्या नाम है, 99 एकर्स। इनका कहना है कि मुझे 100 रुपये में या 200 रुपये के अंदर लीड दे दो, जितनी मर्जी लीड दे दो, चाहे 10 लाख की लीड दे दो, चाहे 20 लाख की, पर चाहिए मुझे 100 रुपये के अंदर। तो कैसे दोगे तुम 100 रुपये की लीड? क्वालिफिकेशन भी मैटर नहीं। वो भी चेक करेंगे, क्वालिफिकेशन भी मैटर करेगा उस पर। तो 100 रुपये में तो क्वालिफाइड लीड तो है वो भी रियल इस्टेट। मैं वही कह रहा हूँ, और वो उतने बल्क वॉल्यूम में खेल अरे ये हो गया उसका काम। अच्छा